तुम कितने भी सही हो, लोग तब भी जज करेंगे। तुम गलत हो, लोग तब भी जज करेंगे। लोगों को आप कभी खुश नहीं रख सकते। इवन तुम्हारे जो क्लोज फ्रेंड्स है ना, कभी कभी तुम्हारी ऐसी सिचुएशन आएगी, वो भी तुमको जज कर लेंगे। तो तुम पता क्या सोचोगे? यार इनका तो हमेशा ही साथ दिया है, ये भी जज कर रहे हैं। करने दो। हाँ हाँ, मतलब इवन हो सकता है किसी किसी केस में पेरेंट्स तक भी जज करें आपको। करते ही हैं पेरेंट्स तो। वो अब उनके इंटेंशन। हेलो एवरीवन, टुडे वी हैव आवर फर्स्ट फीमेल guest on the show. She is Krishna Maheshwari. This podcast is for all the women's right there. Okay, so we welcome Krishna Didi on the show. Krishna Didi, कैसी हो? हाय। हेलो हाय, एवरीवन, हाय शेर। हाँ, आई एम गुड। हम अच्छे हैं। तुम कैसे हो? मैं भी बढ़िया। मतलब आई एम वेरी हैप्पी यार कि अच्छे अच्छे कनेक्शन, लाइक ऐसे अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन, इसको हम ऐसे बोलेंगे। लाइक तुमसे हम्म। मिलना हुआ एंड और पॉडकास्ट के बारे में मेरे को इतनी ज्यादा नॉलेज मिली तुमसे। एंड बिट नर्वस बट ओके। Nothing. After this podcast, your nervous might be gone, है ना? तो या बताओ क्या चल रहा है लाइफ में, कैसे हो, कहाँ से हो, क्या करते हैं, सब अपने बारे में थोड़ा बताइए गेस्ट्स को या जो भी व्यूअर्स हैं। तो माई सेल्फ कृष्णा माहेश्वरी। आई एम फ्रॉम जयपुर राजस्थान। और करंटली आई एम वर्किंग एज एन अकाउंटेंट। और लाइफ में कुछ चीजें जो फिगर आउट कर रही है फिलहाल के लिए। कोई पूछता है क्या करो तो मैं इतना ही कहती हूँ, मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। कब तक चलेगा आई डोंट नो, बट ठीक है। I guess struggle is the like stepping stones to the success in life, right? Yeah, बिल्कुल। ओके, तो जयपुर से भी हमारे काफी सारे व्यूअर्स हैं, तो जयपुर में कैसे, मतलब आपके घर तो नहीं बता देंगे, लेकिन थोड़ा सा स्पेसिफाई करो कि जयपुर में कहाँ, क्या शुरुआत से जयपुर में ही रह रहे हो कि क्या है? नहीं नहीं, आई एम करंट मतलब मैं प्रॉपर जो है, हम नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से बिलोंग करते हैं। हम्म। बचपन मेरा बनारस में बीता, कोलकाता में बीता। और जयपुर हुआ है 5 साल हम्म। ऑलमोस्ट। जयपुर पढ़ने के लिए आई थी, बट हम्म। धीरे धीरे लाइक पता चल गया कि नहीं हो पाएगा। हम्म। और साथ में फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी ज्यादा है, सो जॉब करनी पड़ी। हम्म। तो करंटली ठीक है, फैमिली खुश है तो जॉब चल रहा है। बट कुछ चीजें हैं जो आपको बताती है अभी लाइफ में बहुत कुछ करना बाकी है, आप बहुत ज्यादा अभी पीछे हो, बट ठीक है स्टिल। कोई नहीं दीदी, वो जितना भी है उतना तो किया है ना आपने, है ना? सही, बड़ी बात। हाँ मतलब वो हम्म। इंसान लाइक पता होता है ना, लाइक अभी बहुत सारी चीजें हैं जो करने बाकी है। यस, लाइफ इज अ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस। बिल्कुल। ओके, सो दीदी, अ, सबसे पहले बता दूं आप लोगों को कि दीदी जो है ट्विटर पे अच्छी बड़ी सेलिब्रिटी है, ठीक है? ओके, सो दीदी ये बताओ, आप ये इतने रिलेटेबल और ये इतने बढ़िया बढ़िया ट्वीट्स कैसे डाल, जैसे भी 1 घंटे पहले देखा मैंने, ऑरोरा का आपने ट्वीट डाला था। बढ़िया रिलेटेबल ट्वीट जो आपको मतलब दिल में छू जाए। एक आपका अभी बीच में जल्दी से कोई आम वाम का था, तो इतने रिलेटेबल ट्वीट्स कहाँ से आ जाते हैं? द थिंग इज कि ट्वीट इज लाइक आपके डेली लाइफ जो चल रही है, ठीक है, उससे आप आइडिया ले सकते हो। या फिर आप सोशल मीडिया चलाते हो तो उनसे पास ट्वीट से भी आप आइडिया ले सकते हो। मीम्स है। और देखा जाए करंटली मेरी जिंदगी मीम बन चुकी है। तो ट्विटर इज लाइक अपने इमोशंस बताना। आपका जैसा मतलब जरूरी नहीं है कि ट्विटर इज लाइक दो टाइप की चीजें हैं। या तो तुम्हारा जैसा मूड रहेगा तुम वैसे पोस्ट कर दोगे, या फिर हम्म। तुमने लाइफ से क्या सीखा है तुम वैसे पोस्ट कर दोगे। मीम बनाना एज इन की जिंदगी में देखो हमने बहुत कुछ सीखा है, तुम डेली कुछ ना कुछ सीखते हो, हम भी सीखते हैं। तो उनसे रिलेटेबल अपने आप आइडियाज आते जाते हैं और वो ट्वीट हो हम्म। जाता है। हाँ, ये बात सही कही कि लाइक जो सीखते जाओ। तो आपका क्या रहता है, मतलब रिलेटेबल ज्यादा, क्योंकि मतलब तो सीख वाला ज्यादा फोकस करते हो कि कोई स्ट्रेटेजी है कि बस ऐसे ही डाल दो जाके? जो भी डाल। दिमाग में लाइक आया वो कर दिया। हम्म। वो एक्चुअली बात यह है कि सामने वाले कितना उससे रिलेट कर पाते हैं, वो दिमाग में स्ट्रेटेजी नहीं रहती सुयश। हम्म। और द थिंग इज अब मैंगो वाला ट्वीट है तो मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक मैंगो, सबको पता है। तो हम्म। लोग कर लेते हैं उससे रिलेट, तो वो अपने दिमाग में कोई भी आपको जो आपको अच्छा लगे वो ट्वीट करो, सिंपल हाँ है, जो हाँ हाँ आपके दिल में है वो करो ट्वीट। हाँ। मतलब क्योंकि यह नहीं ना, क्योंकि बहुत लोगों को क्वेश्चन रहता है कि आपने एल्गोरिदम क्रैक कर ली, तो वो मतलब रहते हैं बहुत रिसर्च करके बैठे होंगे कि नहीं भाई हमने इतने। ट्विटर ट्विटर पे रिसर्च काम आता भी नहीं है। ट्विटर पे तुम देखोगे कि हाँ, जो क्वेश्चन वाले ट्वीट्स होते हैं उनका चांसेस ज्यादा होता है कि उन पे इंप्रेशन ज्यादा आ जाए। पहले तो इंप्रेशन जब मैंने ज्वाइन किया था इंप्रेशन एंड ऑल कुछ भी नहीं था। ट्विटर पे आना इज लाइक ऑल ऑफ सडन ऐसे ही आना। वो एक हैंड रिटन नोट लिखा था,
हाउस माई राइटिंग हैंड राइटिंग, तो वो वायरल हो गया था। तो हम्म। लोग एज ए हैंड राइटिंग, तो वो अपना अपने आप वो ब्रांड बन गया कि हाँ भाई इनके हैंड राइटिंग के लिए यहाँ पे पहचानी जाती हैं। तो हम्म। ट्विटर इज लाइक, अभी तुम्हारा अकाउंट है तो तुम उसको एज एन जिस टाइप में अकाउंट करोगे ना, लोग तुमको वैसे ही जानने लग जाएंगे। हम्म। हमारी येलो पर्सनैलिटी बन गई, पता नहीं कैसे। हाँ 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 हाँ। थैंक्स टू ट्विटर। एंड यहाँ पे फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स दोनों हैं। अब पता नहीं लोग क्यों फॉलो करते हैं, आज भी इसका जवाब नहीं मेरे पास। एक्चुअली अब भाई व्यूवर्स के लिए दो बातें बताना चाहूंगा। दीदी की हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा मस्त है। दीदी आप पहले तो ये रीजन बताओ, राइटिंग का क्या रीजन है इतनी अच्छी? छोटी सी स्टोरी कुछ है। प्रैक्टिस? क्लास 10 तक मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब थी। कभी मौका मिलेगा तो अपनी पुरानी हैंडराइटिंग शेयर करूंगा। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, मतलब टीचर से नोट मेरा करते थे। फिफ्थ तक मम्मी बताती हैं कि राइटिंग तेरी अच्छी थी, उसका पता नहीं क्या हो गया। हम्म। देन उसके बाद ऐसे ही पता नहीं क्यों लिखने लग गए और लिखने की हैबिट बनी। वो हैंडराइटिंग अच्छी होती गई। स्कूल्स में लाइक अच्छे, पता नहीं क्यों अवार्ड मिले। दोस्तों के होमवर्क कर दिया करते थे, नोट्स बना देते थे, फाइल्स एंड ऑल, 10th एंड 12th में प्रोजेक्ट एंड ऑल बना दिया। तो धीरे धीरे अपने आप होता गया। कभी लेकिन कभी नहीं सोचा था श्रेयस कि एज इन सोशल मीडिया पे और इतने सारे लोगों के बीच में हैंडराइटिंग से लाइक थोड़ी सी पहचान मिल जाएगी। तो थैंक्स टू ट्विटर और थैंक्स टू माय फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स, पहचान दिया मैं। हम्म। मतलब आपकी राइटिंग ना हो, मैं सपने में भी इमेजिन नहीं कर सकता कि इतनी अच्छी राइटिंग मेरी हो जाएगी। इस मतलब राइटिंग एज इन की, कुछ लोग लाइक लिखना एज इन वो नहीं है यार, लिखना कोई भी लिख सकता है। हम्म। बस लोग कहते हैं कि अच्छे से लिखो। और हैंड राइटिंग का कुछ आजकल वो है, मेरा एक चीज मानना है कि हमने खुद अपने हाथ से हैंड रिटन लेटर लिख के भेजे अपने दोस्तों को। हम्म। तो आज के टाइम में ओल्ड फैशन कह सकते हो, लेकिन शब्दों की वैल्यू होती है, इतना मेरा मानना है। कोई तुम्हारे लिए 2 लाइन भी लिख रहा है ना, बहुत बड़ी बात है ये। हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे हो। बहुत बड़ी बात है कि मतलब, क्योंकि अगर कोई आज की इतनी बिजी जनरेशन में एक टाइम में निकाल रहा है आपको एक मैसेज डालने के लिए और लिखने के लिए स्पेशली। मैसेज तो तुमने चलो कभी टाइप कर दिया, ठीक है, लेकिन ऐसे करके लिखना, इट्स लाइक आप वो टाइम ये दे रहे हो। बताता है कि हम्म। सामने वाला इंसान के लिए आप कितने एफर्ट दिखा रहे हो। हाँ हाँ, एक आप पेन कितना उठा बेहतर के करते हो। एक कागज पे तुमने लिखा, तो आई गेस तुमने 1 मिनट तो लगा होगा तुम्हें। तो बहुत हम्म। कीमती है यार, 24 घंटे में 1 मिनट देना इस बहुत बहुत वैल्यूबल है। इन टुडेस फास्ट मूविंग वर्ल्ड। अब दीदी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरा। देखो आप जैसे ये येलो कलर की जो आपकी थीम है, आपकी प्रोफाइल, हेडर, आपका फेवरेट कलर येलो, ठीक है, आज पॉडकास्ट पे भी आप येलो पहन के आए। जैसे मेरे को सबसे पहले जो हुआ था, मैंने जब दिमाग लगाया था वो था कि आपका नाम कृष्णा है, कृष्ण जी का फेवरेट कलर येलो। तो वो रीजन है कि कुछ और है, क्या है? इसकी एक छोटी सी कहानी है। ट्विटर इज लाइक टोटल, मेरे लिए अभी कुछ चीजें फिगर आउट नहीं हुई है कि हम ट्विटर पे क्या कर रहे हैं। दूसरा, मेरा फॉलोअर से कुछ नहीं है, हम कभी भी अब्यूज नहीं करते कोई भी। मतलब ऐसी पोस्ट की ही नहीं मैंने कि मम्मी पापा को मेरा अकाउंट नहीं दिखा पाऊँ मैं। हम्म। बिंदास चला सकते हैं, मम्मी पापा को दिखा सकते हैं, देखो आपकी बेटी ये ट्वीट कर रही है, ये लिख रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। और ट्विटर पे बस येलो एज इन की, पहले मेरा डीपी दूसरा था, अभी हाल ही मैंने अपडेट करे थे कि ओल्ड डीपी था मेरा, बहुत ही कम लोग जानते हैं, उसमें ब्लू कलर की जैकेट डाली हुई है। ये वाली डीपी मैंने ऐसे ही लगाई। फिर मेरे 1K हुए तो मैंने एज इन येलो टी शर्ट में ऐसे ही पोस्ट कर दिया था। फिर ऐसे चलता रहा, तो 2-3 पोस्ट के बाद मेरे को पता चला कि येलो में ही लोग यहाँ पे मेरे को जानने लगे, तो येलो में ही पोस्ट करते रहो। तो एक हम्म। अपनी वो पहचान बन रही है, छोटी सी हम्म। जो भी है। तो वो येलो करते रहे। मेरा फेवरेट कलर येलो नहीं है। हम्म। बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स है, हमारे फैमिली और फ्रेंड जानते हैं मेरा येलो मतलब कौन सा है फेवरेट कलर मेरा। ओके। ओके, तो अभी पॉडकास्ट का पूछेंगे कि कौन सा है एक्चुअल वाला। ठीक है। सो मतलब क्योंकि ये मिथ है एक्चुअली, पता है, अभी जब हमारी टीम भी इस बारे में रिसर्च कर रही थी आपसे पॉडकास्ट करने के लिए, तो उनका था कि ये पहले तो ये रीजन था या तो हम बहुत पसंद होंगे इस वजह से ये लोग है। दूसरा रीजन ये था कि कृष्ण जी वाला, है ना? सो तो अभी ये येलो बताओ। अपने आप पहचान बन गई। तो देखो, जब आपके फॉलोअर आपको एज ए वहां से देख रहे हैं कि ये येलो को सपोर्ट कर रहे हैं, फिर जो भी आपको एज इन येलो से पहचान रहे हैं, तो बस थोड़ी सी अलग पहचान के लिए तुम अपना एक क्रिएट कर लो। तुम ब्लू है तो ब्लू से लाइक ब्लू हार्ट भेजो, तो ब्लू से तुम्हारी हो जाएगी कि ये हमेशा ब्लू यूज करते हैं। और तो अलग वो आइडेंटिटी है। यहाँ पे बहुत सारे भी बताएंगे चीजें कि ट्विटर पे कौन कैसे अपनी पहचान बना चुका है, उनको पता भी नहीं चला होगा कि कब वो छोटी छोटी चीजें उनकी पहचान बन गई। लास्ट में एक्सपोज किया जाएगा। हाँ। हाँ। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे ये है, आप जयपुर राजस्थान से हो, वहाँ की वाइब कैसी? क्योंकि जितनी भी रील्स इंस्टाग्राम में मैंने भी गया हूँ, तो एनर्जेटिक वाइब तो है वहाँ पे, ठीक है, मतलब मूविंग बहुत अच्छा। है, ठीक है। तो वहाँ की वाइब कैसी? हाँ। क्योंकि आप वहीं से हो, अगर आपको कभी
किसी को इनवाइट भी कर रहे हो कि हमारे यहाँ आओ, जैसे मैं एक्चुअली लखनऊ से हूँ, तो मैं कहूंगा कि भाई मेरा शहर अदब वाला है, बहुत तमीज से तुमको रखा जाएगा और ये सब। तो आप कैसे पिच करोगे, या अपने बारे में बताओ कि आपका शहर है कैसा, वाइब कैसी वहाँ की? हाँ, तो हम बताते हैं। अगर कोई राजस्थान आता है तो पहले तो यहाँ की मेहमान नवाज़ी बहुत शानदार होती है। हम्म। नाश्ते से शुरुआत करो, नाश्ता भी हैवी, कचौरी, मिर्ची बड़ा एंड ऑल, तो काफ़ी अच्छे से तुम्हारा स्वागत होगा। हम्म। दाल बाटी चूरमा फेमस है ही है। और यहाँ के मोस्ट ऑफ द मेरे फ्रेंड्स भी लाइक मेरे थ्रू ही जानने लगे हैं कि राजस्थान किसके लिए फेमस है। घेवर है, फीनी है, तो उन्होंने नाम तक नहीं सुने हैं कि ये सब हम्म। चीजें भी मिठाई में होती है। तो बोले रील्स वगैरह में चलती है, लेकिन इतना डिफाइन नहीं कर रहा, क्योंकि अब तू मेरे दोस्त है, तू बता सकती है। तो मैं उनको बताती हूँ कि हाँ भाई, मतलब यहाँ बहुत कुछ देखने लायक। हाँ, सिर्फ पानी पानी मत किया करो, पानी है यहाँ पे पीने के लिए। पानी है। सारे फ्रेंड्स रील्स भेजेंगे, देख कृष्ण पानी ऐसा दिखता है, तेरे वहां तो होता नहीं है। मैं बोलती हूँ हाँ यार, बिल्कुल पानी नहीं है इधर, आओ कभी दिखाते हैं। तो पानी पानी करते रहते हैं, पानी बहुत है यहाँ। तो हाँ, पहले लाइक अकाल एंड ऑल पड़ जाते थे, तो कुछ एरियाज में आज भी पानी की है प्रॉब्लम। एक्चुअली जो और जिन धार साइड जहाँ, वाला रीजन है वहां पे पानी नहीं है, तुमने पूरे प्रदेश को, तुमने पूरे एक स्टेट को पूरा टैबू बना दिया कि वहां पे पानी ही नहीं है। अरे, तो पानी काफी है, चाहे मोस्ट ऑफ द हो जाता है कभी कभी यार कि पानी की शॉर्टेज हो जाती है यहाँ पे, तो वही है। और मैं अपने दोस्तों को ये भी कहना चाहती हूँ, मैं ऊँट पे ऑफिस नहीं जाती बैठ के। सीरियसली। तो नहीं, यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है। और यहाँ पे कभी आओ ना, तो यहाँ के जो, मेरा जो गांव वाला घर है वो एज इन घर नहीं, वो हवेली टाइप्स है। वहां पे जैसे, यहाँ पे अगर तुम आओगे किले घूमोगे ना, तो जैसे किलों के अंदर डिजाइन है ना, वो तो मेरे घर पे है वहां पे। तो अब मेरे लिए वो यूनिक नहीं रही ये चीजें, लेकिन कहीं कोई बाहर से आता है तो बहुत ज्यादा, यार ऐसा लगता है कोई महल है ये, और मतलब उनको वो वाइब आती है। हाँ। तो यहाँ का कल्चर बहुत, क्योंकि सारा जो मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री है ना, वो राजस्थान में ही हुआ है। चित्तौड़ ले लो, यहाँ जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बड़े बड़े पैलेस हैं। लाइक घूमने के लिए बहुत बहुत सारे दिन चाहिए, तब आप राजस्थान पूरा एक्सप्लोर कर पाओगे। हम यहाँ 5 साल से हैं, तब भी जयपुर पूरा नहीं देख पाए हैं। जयपुर में तो घूमने की जगह है? नाहरगढ़, आमेर, जंतर मंतर, हवा महल, और सिटी पैलेस, और क्या बताएं, पत्रिका गेट। अभी यहाँ पे गेटवे ऑफ, मतलब क्या पता है, मतलब कुछ बना है अभी हाल ही में जयपुर में। और जेटी, काफी सारी चीजें हैं। हिस्टोरिकल साउथ। में तो बहुत सारी, मतलब आपको 1 वीक लेके आना चाहिए, तब जाके आराम से एक्सप्लोर कर पाओगे कि हाँ भाई, जयपुर में मैंने ये देखा। जाने का मन नहीं करेगा ये शहर, एक बार यहाँ कोई आ गया तो जाने का मन नहीं करता यहाँ से। ये जयपुर, और सबसे ज्यादा मतलब मैंने जब विजिट किया था जयपुर के बारे में, सबसे ढंग की चीज जो मैंने पाई थी वहाँ की सफाई, स्पेशली रेलवे स्टेशन। एंड लाइक रोडें भी काफी साफ है। ठीक है, जैसे मैं हाँ, यूपी से हूँ, यूपी में अभी ठीक ठाक इनोवेशन और ठीक ठाक हुआ है पहले के मुकाबले। ठीक है। मेरा बट बचपन बीता है, मेरा बचपन बीता है बिल्कुल। बनारस में सफाई, सफाई का एस क्या होता है उनको वो भी नहीं पता था, बट अब तो बहुत ज्यादा सुधार आ गया है। हाँ, अब साफ हाल ही में सुथरा जाके, हुआ है। हाँ, जयपुर बहुत ज्यादा साफ सुथरा है, और अच्छा है रहने के हिसाब से। और लोग यहाँ के कल्चर एंड ऑल फुल एंजॉय कर सकते हो, लाइफ एंजॉय करते हैं। और ठीक है कुल मिला के। डू यू थिंक दिस सफाई वाला कॉन्सेप्ट डिपेंड ऑन द पीपल, नॉट ऑन द सरकार देयर? बिकॉज कोई भी सरकार पे ब्लेम कर दिया जाता है कि भाई ये सरकार है तो सफाई है, वहां के लोगों पे डिपेंड करता है, आई गेस। छोटी सी चीज़ है श्रेयस, कि लोग पढ़े लिखे बहुत है, बट आपको इस शहर को भी अपना घर समझना होगा। घर में अपन कूड़ा नहीं फेंकते ना, मैं जहाँ बैठी हूँ वहीं पे कूड़ा थोड़ी फेंक दूंगी मैं, डस्टबिन में फेंक के आऊंगी। तो ये हैबिट होती है अपनी। अपन कार में बैठे हैं, कुछ खाया बाहर सड़क पे फेंक दिया, तो ये गलत चीज़ है। अपना घर समझोगे तो हर चीज़ आप, एक छोटा सा गाँव है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, वहाँ की सड़कें, वहाँ की छोटी छोटी गलियां, वहाँ पे तुमको इतनी सी चीज नहीं मिलेगी फेंकी हुई। वो पता है क्या बोलते हैं, कि हम इनको अपने घर के जैसे ट्रीट करते हैं, ये जो सड़क नहीं है ये भी घर का ही हिस्सा है, तो कूड़ा फेंको मत। इंदौर है, इंदौर इतना साफ क्यों है? वहाँ सब्जी वाले तक ने अपने पास एक डस्टबिन छोटा सा रखा हुआ है, कि इतनी सी चीज भी सड़क पे नहीं फेंकनी है। दैट्स वाई लोगों से शहर बनता है। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है तो तुम करो ना, तुम कूड़े को कूड़े में फेंको, सिंपल है, तो अपना साफ सुथरा हो जाएगा। सीरियसली, मतलब वहाँ के लोगों से ही डिपेंड करता है, लोगों से ही शहर बनता है, लोगों से एग्जैक्टली। ही एनवायरमेंट हर जगह बनता है, लाइफ भी लोगों से ही है। पीपल अराउंड हाँ, यू मैटर। बिल्कुल। दीदी ये बताओ, बहुत सारी हॉरर कहानियां क्यों जोड़ी जाती हैं राजस्थान से, कि ये इस किले में ये हो गया है, इस किले में भूत, या ज्यादातर राजस्थान से जोड़ी जाती हाँ बिल्कुल, जैसे हर स्कूल के नीचे पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था।
हम्म। आपने स्कूल में सुना होगा और या हॉस्पिटल हुआ करता था, वहाँ पे कोई ना कोई आत्मा ज़रूर घूम रही होगी आज भी। हम्म। और जैसे यहाँ पे है तो हर जगह कोई ना कोई कहानी हुआ करती है। कहानी एज़ इन यहाँ पे भानगढ़ बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। हाँ, एज़ इन कि भानगढ़। 5 बजे के बाद वहाँ पे अलाउ नहीं था। अभी शायद एंट्री दे दी गई है आई गेस। तो पहले अलाउ नहीं था क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मतलब नेचर को दूर से ही सलाम है। कुछ चीज़ों को हम्म। अपन चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि शायद 2 टाइप की चीज़ें हैं। जहाँ पे पॉज़िटिव चीज़ें होती हैं, वहाँ नेगेटिव भी होती हैं। तो हम्म। द थिंग इज़ कि इनको ना तो अपन चैलेंज करना चाहिए और मेरा मानना है कि सुपरनैचुरल चीज़ें होती हैं। भले ही हम्म। कभी मेरा पाला नहीं पड़ा है कभी भी बट आई डू बिलीव इन दिस थिंग्स एंड ऑल तो क्योंकि दूरी दूरी पसंद है। अभी जब यहाँ पे ये चीज़ के बाद अलाउ नहीं है तो हम क्या रूल्स फ़ॉलो करते हैं। वहाँ नहीं जाने हम्म। का मतलब नहीं जाने का है। हम्म। तो ठीक है। बाकी भगवान पे थोड़ा भरोसा ज़्यादा ही है तो इन चीज़ों से कभी इफ़ेक्ट लाइक वो है। हम्म। हम्म। मानते हैं इसलिए क्योंकि मेरा कज़न लाइक गया था तो उसके कज़न के जो दोस्त थे उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ था वहाँ पे भानगढ़ एरिया साइड में। हम्म। तो उस बंदे को लाइक रियल में सदमा लग गया था। उन्होंने लाइक वो स्टोरी मेरे से शेयर करी। आज हम्म। से कुछ 6 साल पहले की बात है वो। तो द थिंग इज़ वो बंदा आज भी बोल नहीं पा रहा है क्योंकि अच्छा। कुछ चीज़ें लाइक दिख जाती है जो नहीं दिखनी चाहिए ऑब्वियसली। उनका हम्म। पाला पड़ गया उनसे तो सिर्फ़ दिखा-दिखा, कुछ हुआ नहीं और लाइक वो बंदा ही चुप हो गया। हम्म। क्या बोला जाए, जय बजरंगबली। हाँ, तो एक चीज़ है ना कुछ चीज़ों को चैलेंज नहीं करना हाँ, हाँ, चाहिए। हाँ, भले ही हाँ। आप देखो भूत-प्रेत होते हैं, नहीं होते, हमें क्या करना है लेकिन कुछ नेचर है उसको कभी चैलेंज मत करो। हाँ, मतलब लाइक यू कैन भूत प्रेत ना कहो, लेकिन उसको ये कह सकते हो देयर आर पॉजिटिव एनर्जी एंड नेगेटिव एनर्जी। हाँ, दैट्स द थिंग। सो नेगेटिव एनर्जी के सामने तुम खुद जाके तो कूदो मत प्लीज। बिल्कुल, कुछ हम्म। चीज़ें होती है नेगेटिव। इवन साइंस डू बिलीव इन दिस कि नज़र इज़ रियल। नज़र मतलब हम्म। अपन जैसे किसी को देखते हैं या फिर है, तो वो इफ़ेक्ट रियल में करती है। हम्म। अपन के मम्मी-पापा जब अपने ऊपर ऐसे हाथ रखते हैं ना अपन जब उनको पैर छूते हैं, तो रियल में अपन हाथ से इंसान से पॉज़िटिव वाइब्स होती है। हम्म। इंसान की हम्म। वाइब होती है रियली। ऐसे तीन चार कॉन्सेप्ट है, जैसे एक वाला कॉन्सेप्ट नहीं कि आप अपने गोल्स पहले किसी को बताने नहीं चाहिए, नेवर, क्योंकि देर नेवर इज, कभी नहीं हाँ, बताना चाहिए, हाँ, कभी नहीं हाँ, बताना चाहिए। देर इज लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बिल्कुल, बिकमिंग सक्सेसफुल। अपनी सक्सेस है तो वो उनको ही बताओ जो तुम्हारे जेन्युइन तुम्हारे लिए खुश हैं वो। हम्म। स्टार्टिंग में फिर अपने आप सबको पता चल जाए अच्छी बात है। हम्म। और जो चीज़ तुम करने वाले हो ना वो कभी किसी को मत बताओ अदरवाइज़ ऐसे कहते हैं उन चीज़ों पे टोक लग जाती है तो वो चीज़ होती नहीं वो तुमने हाँ, नोटिस किया होगा, मैंने हाँ, नोटिस हाँ। किया है कभी नहीं होती वो चीज़ें। तो ये एग्जैक्ट वर्ड इसका टोक ही होता है, मतलब हमारे यूपी साइड और उस एरिया में चलता ही है ये वाला वर्ड, टोक। यहाँ और पे तो पीपल आर लाइक, कुछ तो मतलब नजर लगाने वाले होते हैं, नहीं होते, बट आई ऑल्सो बिलीव इन नजर की। हाँ ठीक है, नहीं बताना है जब तक खुद से ना कर लो, वैसे वाला। बिल्कुल। उसके बाद से फिर एक बार काम हो जाए ना उसके बाद लाइक सबको पता चले अच्छी बात है। हम्म। लेकिन वो अपन दिल से होता है ना कि ये वाइब नहीं आ रही यार, नहीं बताना चाहिए, तो हम्म। मत बताओ सिंपल है। जब तक इन प्रोसेस है वो चीज। बिल्कुल। तो दीदी अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सीरियस क्वेश्चन है कि हाँ, राजस्थान में बड़ा, मतलब स्पेशली राजस्थान में या हरियाणा के भी एरिया में ले लो, ये है हाँ, कि पर्दा प्रथा और लाइक वुमेन एम्पावरमेंट कम है। पहले के मुकाबले बेटर हुआ है रेशियो इन सब चीजों का, लेकिन ये सब चीजें अभी भी चलती आ रही हैं। तो ऐसा क्या हाँ, रीजन है, क्योंकि आप 5 साल वहां गुजार चुके हो, तो ऐसा कुछ तो आप जान ही गए होगे या कुछ तो समझ गए होगे कि क्या है कि औरतों को कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दी जाती। मतलब मैं भी एक्चुअली में खाटू श्याम गया हूँ राजस्थान, मेरा 3 4 बार जाना हुआ है, उसी वजह से जाना हुआ क्योंकि मैं खाटू श्याम गया। ओके, तो मैं देखता हूँ कि एकदम वो स्तर वो उनको दिख भी नहीं रहा है, और इतना ज्यादा वो पर्दा या जो भी कहते हैं वो डाल रखी, घूंघट। घूंघट। तो उसको अभी जैसे अब मैं बैंगलोर में भी हूँ, तो ये सब चीजें यहाँ पे नहीं है। ओके, यहाँ पे लोग, लड़कियां ओपनली घूमती हैं, लड़के भी ओपनली घूमते हैं, बट हाँ, व्हाई इज दिस स्पेशली इन राजस्थान, हरियाणा और यूपी के भी कुछ क्षेत्रों में, गाँव में, तो ऐसा बिल्कुल, क्या रीजन बिल्कुल। है? रीज़न एक ही है कि अब जयपुर तुम ले लो, जयपुर में तुमको कोई भी औरत घूंघट में नहीं दिखेगी। हम्म। ठीक है? मोस्ट ऑफ द जयपुर, जोधपुर जो भी सिटी वाइज़ एरिया है, हाँ। हम्म। अब मेरे गाँव में औरतें घूंघट नहीं करती हैं, बहुत ही कम। अ, गाँव में मैंने 10 साल निकाले हैं, तो मेरे को वहाँ का पूरा कल्चर, वहाँ का रहन-सहन औरतें लाइक जब उनके कोई बड़े आ जाते हैं, तो इतना माथा ढक लेंगी, हम्म। पता नहीं क्या है। हम्म। तो और द थिंग इज़ पता है इसका पहला है पढ़ाई, एजुकेशन। हम्म। एक अगर अब आजकल की जो लड़कियाँ शादी करके आ रही हैं ना, वो नहीं घूंघट-वूंघट कर रही हैं, वो क्योंकि वो खुद तो जॉब कर रही हैं। वो जॉब करेंगी या घूंघट निकाल के घूमेंगी। अपना कल्चर हम लोग फ़ॉलो करते हैं हाँ। और ये रूढ़िवादी चीज़ें हैं जो तोड़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
हम्म। इवन लाइक फैमिली में भी मैंने देखा है, तो अब तो लाइक इतने घूंघट हमारे कोई नहीं है, माथा लाइक ट्रेडिशनल अगर आप कहीं हो तो पूजा में सर ढकना अपने जरूरी होता है, अदरवाइज इतना कुछ नहीं है, ओपन है। तो कल्चर फॉलो करते हैं, जहाँ पे जो फंक्शन है उसके हिसाब से ड्रेसअप होता है। हम्म। दूसरा जो रूढ़िवादी तुम बोल रहे हो घूंघट वाली, वो वहाँ के जो मेन जो जेंट्स होते हैं ना, वो होते हैं पुरुषवादी समाज जिसको बोलते हो, ठीक है। वो कुछ ज्यादा ही अपने कि औरतों को आज भी बाहर नहीं जाने दिया जाता, उनको बोलने का भी राइट नहीं दिया जाता। हाँ। इवन वो राइट, वो एज एन सरकार की नजर में गवर्नमेंट ने बनाया है कि घर की जो मेन जो होती है ना, मुखिया जिसको बोलते हैं, वो वहाँ की लेडी है। बट द थिंग इज तुम, रियलिटी बहुत हार्श होती है श्रेयस, कि उनको वैसे कोई राइट नहीं है, उनको घर के लाइक मामलों में बोलने की भी आजादी नहीं है। बोलने की आजादी बिल्कुल नहीं है उनका, ये मतलब एकदम, बोला जाए मैं ना, यूज किया जाता है, बस एक उनको ऑब्जेक्ट कहीं कहीं तो बना रखा है, ऑनेस्टली और बोला जाए। उन्होंने तो, हाँ बस उन्होंने लाइक इतना ही करना है कि वो शादी करके आए, अपनी फैमिली बढ़ाओ, उनकी हम्म। फैमिली के लिए करते रहो करते रहो करते रहो। और फिर उन औरतों से भी मैंने बात की है कि आपकी खुद की लाइफ नहीं है, बोले का ही करना, मतलब क्या करना है, इन्हीं के लिए जीना है, शादी हो गई, कुछ आगे है नहीं, इन पे डिपेंड 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 एज एन शेयर्स कि उनके पास और इनकम का कोई जरिया नहीं है। अब तो हम्म। गवर्नमेंट से औरतें काफी जुड़ गई हैं, उन्होंने अपना वो बना रखा है, लघु उद्योग छोटे छोटे होते हैं ना काम, उन्होंने शुरू कर रखे हैं। तो हम्म। उतना राइट है, लेकिन आज भी लाइक इतना राइट है नहीं, जो बहुत ज्यादा पिछड़े गांव, वहाँ की हालत अभी भी बहुत ज्यादा वैसी है। इतने इतने घूंघट में मेरे को ये लगता है उनको दिखता कैसे होगा। और सेम सेम थैंक यू क्वेश्चन है। भगवान जी को, भगवान जी को थैंक यू बोलते हैं, उनकी बहुत अच्छी फैमिली है इतना। लाइक हम लोग भी पूरे राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो क्या क्या रूल्स हो सकते थे। दादी के टाइम तो काफी सारे रूल्स हुआ करते थे, बट जब मम्मी आई तो थोड़े चेंजेस आए। फिर तो ऐसे आते रहते, पढ़ा लिखा मेन ये प्रॉब्लम है कि वो लड़की कितनी पढ़ी लिखी है। हम्म। और पढ़े लिखे होने का ये मतलब नहीं है कि लाइक आप अपनी मनमर्जी चला रहे हो, सारे रूल मतलब कल्चर ही भूल जा रहे हो, कहाँ पे कैसे बिहेव करना वो भूल जा रहे हो, वो पढ़ाई लिखाई की सही पहचान नहीं है। हम्म। अपने इंसान बाउंड्रीज को तमीज में समझो। किसी, हम्म। अपने बाउंड्रीज में, कि आप किसी घर की बहू हो, वहां के कुछ रूल्स हैं उनको पालन करो, गलत चीज का साथ मत दो, जहाँ पे गलत है ना आप घूंघट करके तुम बाहर निकलो, मेरी नजर में ये गलत है। हम्म। मैं बाहर गिर गई तो सो ये चीजें गलत है। हाँ। एक्चुअली अब देखिए दीदी, जैसे इसमें मेरा कहा जाए, देखो पहली बात तो एक चीज है, आजकल फेक मैस्कुलिनिज्म और फेक फेमिनिज्म दोनों बहुत एक्सट्रीम पे चल रहे हैं। ठीक है। बहुत सिग्मा बहुत मेल सिग्मा फीमेल बड़े बहुत या ज्यादा ही चल रहे हैं, ठीक है। तो ये स्पेशली मतलब बोला जाए राजस्थान जो ये मतलब मैं अगर बोलूं, पता नहीं शायद हेट भी आया मैं बोले, लेकिन बोल देता हूँ, ये राजस्थान है, ये एरिया, इवन यूपी जितने भी एरिया के हैं, ये वहाँ के काका ताऊ ये सब लोग होते हैं स्पेशली, जो ज्ञान दे रहे होते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल। और उनका मेन ईगो क्या होता है कि उनके पिताश्री के पास ये जमीन पड़ी है, या ये हमारे बैल छोड़ के चले गए थे, या ये चले गए थे। सो उनको मेरा, अगर मेरे साइड से कोई संदेश है तो प्लीज डोंट डू लाइक दैट। आप ऐसे मत कीजिए। 21वीं सदी 22वीं सदी में जी रहे हो आप। अपने एग्जैक्टली। घर की लड़कियों को बाहर निकलने का मौका दो, पहली बात तो। और डोंट पार्शियलाइज कि भाई जैसे अभी आप जानते होंगे कि ये होता है कि रात के 11 बजे के बाद इतने समय अगर मैं निकलूं, तो मेरे मम्मी पापा, चलो मेरे मम्मी पापा, मैं और मेरा भाई है, ठीक है। लेकिन अगर एक एग्जांपल ले लेते हो किसी और का, कि एक कोई लड़का है और उसी की बहन भी है, उस लड़के को बाहर निकलने की परमिशन 11 बजे के बाद है रात के, ठीक है। उस लड़की को नहीं है, क्योंकि वो लड़की कुछ गलत ना कर ले, या उसकी लड़की अगर निकल भी गई तो उसके कैरेक्टर पे 50 क्वेश्चंस कर दिए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही खराब मेंटलिटी है, जो भी क्या पता। इसलिए आजकल मैं ये नहीं कह रही हूँ, लड़कियों ने भी लाइक अपनी आजादी का गलत ही फायदा उठाया है, और वो हाँ। बहुत ज्यादा सही नहीं है आज के टाइम को लेते हुए, तो वो गलत है भाई। बहुत मुश्किल से तुम लोग को मिली है, हम जैसे लाइक आज भी परमिशन के लिए, और सोचना इसलिए पड़ता है क्योंकि मम्मी पापा देखते आ रहे हैं ना कि आजकल का टाइम कैसा है, ये लोग बोलते हैं ना आजकल का टाइम सही नहीं है। एक्चुअली ये लोग बहुत ज्यादा सही हैं, हम लोग आर्ग्यू कर लेते हैं कि मम्मी हाँ। पापा आप कहाँ जी रहे हो, हम लोग अपनी सेफ्टी कर सकते हैं, जॉब भी तो जाते हैं, तो आर्ग्यूमेंट हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग को पता होता है कि ये लोग बहुत ज्यादा सही हैं। हम्म। जब बोल रहे हैं ना कि बेटा आजकल टाइम सही नहीं है, लड़के भी सीधे नहीं होते, लड़कियां भी सीधी नहीं होती, तो अपन को मतलब बोलते हैं ना कि यार क्या बोल रहे हो मम्मी पापा आप लोग भी। तो हम्म। क्या है ना यार, सारे अच्छे नहीं होते हैं। और कहीं कहीं आजकल टाइम ये है ना कि शायद लड़का हो चाहे लड़की हो, वो लोग हम्म। अपने दिमाग का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है आज के टाइम में। नहीं है। सीरियसली ये बहुत ही हार्श रियलिटी है। कोई अगर
तुम मोस्ट ऑफ द टाइम अपने फ्रेंड्स हो जो भी मतलब है ना, तब तक तुमसे बात हो रही है। तुमसे हम्म। मतलब निकल गया तो हम आपके हैं कौन? खत्म, टाटा बाय बाय गया, वो वाला हाल हो जाता है। तो ये बहुत गलत चीज़ है ये पता है हाँ क्या हाँ। होता है? ये ऐसा सामने वाला या वाली ये फ़ील करता है उस टाइम कि उसका यूज़ हो गया है। वो यूज्ड, हाँ चोट हाँ लगती हाँ। है उनको। हम्म। कोई अगर वो ठीक है, वो इमोशन सेंसिटिव नहीं है ना, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि हम्म हो गया मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक वो उनको कोई फ़ील नहीं होता। किसी का बुरा करके भी फ़ील नहीं होता है। पता नहीं क्या टाइप का ये टाइम है। यहाँ पे हम्म पता है स्ट्रेस क्या है? हम अपने वर्ड्स बहुत सोच समझ के यूज़ करते हैं। हम्म तो मेरा ये मानना है कि इंसान वर्ड्स नहीं भूलता, किसी की बोली हुई चीज़ें। हम्म। तो वर्ड का बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए इंसान को। दूसरा ये है हाँ कि एक्शन, अपने एक्शन से किसी को हर्ट मत करो। जानबूझ के तो बिल्कुल मत करो, लेकिन ये हाँ। सिर्फ़ कहने वाली बातें हैं। लोग सीरियसली करके चले जाते हैं और उनको कोई घंटा मतलब फर्क नहीं फ़ील पड़ता। नहीं, नहीं उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता। अपन जिससे हाँ बात कर रहे हैं ना, तो हाँ। उनको ये चीज़ें लाइक कि ये क्या बातें हो रही है? ये तो वर्थलेस है, कुछ क्या फ़र्क पड़ता है? क्या हम्म। हो गया किसी को हर्ट कर दिया, ये फ़ालतू बात बोल दी, कोई मैटर नहीं करता है। असली तो वही है, जो बात वो बोल रहे हैं वो सत्य है दुनिया में सबसे ज्यादा, है ना? ये ओके दीदी। कहने का बात है ना, वही है हाँ यार। हाँ। तो हम्म सिंपल चीज़ें ये कि ज़्यादा आप अगर दिल से काम लोगे तो आज के टाइम में वो हार ही है। आपकी यूनिकनेस है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बट बहुत ज़्यादा स्मार्ट होने का टाइम है ये। यही हम्म चीज़ें पता चलती है। ऑनलाइन दुनिया हो चाहे ऑफलाइन दुनिया हो, यही पता चला है। हम्म। अब आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे पॉडकास्ट बहुत सारे पेरेंट्स देखते हैं, ठीक है? अब उनके लिए जो स्टीरियोटाइप होता है, आपने अपने पेरेंट्स को देखा होगा, तो आपने अपने पेरेंट्स और बाकी जो ये थोड़े से अच्छी मेंटालिटी ना रखने वाले पेरेंट्स में फर्क क्या देखा है? जो हेल्प कर सके, जो अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए लड़की लड़की को रोकना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ बताओगे डिफरेंस अपने पेरेंट्स का, कि आपको कैसे उन्होंने अपब्रिंगिंग की? मेरे मम्मी-पापा भी बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि लड़की जाएगी, अकेले कैसे जयपुर में रहेगी, इतनी छोटी-सी जगह से बिलॉन्ग करते हैं हम लोग। और तो जयपुर यार मतलब जो जहाँ से हम बिलॉन्ग करते हैं, बहुत ही माचिस की डिब्बी जितना है वो जगह। जयपुर उनके लिए बड़ा ही है। तो हम्म बहुत मुश्किल से परमिशन मिली। लाइक मेरी मम्मी ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, पापा बहुत ज़्यादा मतलब वो होते हैं ना सिक्योरिटी टाइप की, कैसे हम्म। रहेगी लड़की है तो। मम्मी ने इतना ही कहा कि वो रह जाएगी। और ये है ना, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। मेरे पेरेंट्स को मेरे पे बहुत ज़्यादा विश्वास है। हम्म और यकीन मानो सिर्फ तरीका वही है कि हमने कोई भी ऐसा काम करने की कभी सोचे नहीं। गाहे-बगाहे कभी-कभी गलतियाँ हो जाती हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन लाइक बता देते पेरेंट्स को कि लाइक कुछ गलत हुआ है। सारी चीज़ें आपको खुल के नहीं बता पाते। बट द थिंग इज़ कि विश्वास नहीं तोड़ेंगे कभी आपका, कभी हाँ, भी, ये बात तो नेवर। बहुत ज्यादा जरूरी है कि पेरेंट्स का विश्वास नहीं, क्योंकि एक बार अगर उनका टूट जाता है ना, एक तो खुद अपनी नजरों में इतना गिर जाओगे तुम, और स्पेशली बिल्कुल। उनके से तो फिर वो द उनका थिंग इज़ भरोसा आजकल का भी देखो इतना मॉडर्न टूट टाइम गया। है। इफ आपकी ज़िंदगी में कोई है, इनको बता दो। अगर बी सीरियस हो तब भी बता दो। छुपा-छुपी करना, कुछ चीज़ें छुपाना वो सही नहीं। हाँ, वो चीज़ें मत बताओ जो इनको हर्ट कर जाए। हम्म मैं तो कहती हूँ पेरेंट्स को लाइक जहाँ तक हो सके कभी भी बेकार का टेंशन दो ही मत उनको। क्योंकि हम्म अपन तो लाइक झेल सकते हैं, उनकी एज बढ़ रही है। तो वहाँ पे चीज़ें मैटर करती हैं कि क्या बताएँ, क्या ना बताएँ। हम बीमार पड़ गए तो ज़रूरी नहीं है फ़ोन करके बताएँ, हाँ, भई मेरे को बुखार हो गया देखो। वो क्या कर लेंगे वहाँ दूर बैठ के? वो टेंशन में आ जाएँगे। हाँ। विश्वास बहुत बस एक ही चीज़ है कि पेरेंट्स से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी बेटियों को घर से बाहर नहीं निकाल रहे हो ना, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। हाँ, हम्म। उनको ये बोलो कि बेटा तुम्हारी वज़ह से कभी भी फैमिली की नज़रें नीचे नहीं होनी चाहिए। ये ज़रूर बोलो ये उनको। सिखाओ, पढ़ा ये के दिल भेजो, में लेकिन बिल्कुल अपॉर्चुनिटी मत कि छोड़ो। हाँ, और तो मतलब कोई बहलाए-फुसलाए तो उनकी बातों में ना आओ। और ज़माना जैसा है तुमको भी पता है, लेकिन अगर उनको तुम घर में रख रहे हो ना, ये बहुत बड़ी भूल है। बहुत हम्म ये चीज़ है ना। हम्म। सही में बहुत बड़ी एक भूल है, तुमने शायद अपनी फैमिली की लेगेसी, शायद अपने घर की ही लक्ष्मी को तुम अब फलने क्या फूलने से पता रोक रहे होगे। हाँ, वो एक दिन फैमिली के लिए स्टैंड कर पाएगी, वो हो हम्म सकता है आपसे भी बहुत आगे जा सके, उसमें पढ़ने की एबिलिटी होगी, लेकिन हम्म वो क्या कर रही है, घर में बैठ के घर का काम कर रही है। और हम्म तुम उसमें प्राउड फील कर रहे हो हम्म कि हमारी बेटी को घर का सारा काम आता है। अरे! हम्म ये कोई बात है? और पता है मैंने एक चीज़ और तुमने बता दिया तुमको। नाम रिवील नहीं कर सकते ऑब्वियसली, लेकिन कहीं सुना है वजह भी समझ लो। किसी ने बहुत ही प्राउडली कहा मेरे से कि हम अपने घर के लड़कों से कुछ काम नहीं करवाते हैं। उनको ये भी हम्म नहीं पता कि चाय कैसे बनाते हैं। और जो ये बोल रही थी, बहुत ही प्राउडली बोल रही थी ये बात। और बस उस टाइम हमें इतनी अकल थी, पता है हमने क्या बोला कि मैंने कहा कि आई थिंक इसमें कोई प्राउड वाली बात नहीं है। मेरे घर में मेरे भी 2 भाई हैं, उनको सारा काम आता है।
तो हम्म, इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई वो लेस हो गए कहीं पर, उनकी हम्म, कोई मतलब वो मैन नहीं है, या फिर क्या बोलना क्या चाहते हो। काम सबको आना हम्म, चाहिए, और काम इसलिए आना चाहिए क्योंकि आज तुम यहाँ बैठे हो, कल तुम बाहर कहीं जा रहे हो, तो हमेशा मम्मी दीदी साथ नहीं होंगी तुम्हारे, हाँ, है ना। हम्म, सो काम सबको आना चाहिए, किचन में जाना सबका राइट है, वहां पे लड़के ही किचन से बिलोंग नहीं करती। लेकिन द थिंग इज, एक चीज लगता है, घर की जो लेडीज होती है ना, वही घर के बेटे हैं, भाई हैं, वो उनको ट्रेंड या फिर उनको बता सकते हैं कि लाइक भाई ये करना, भाई वो मत करना, हम्म, लड़कियों से कैसे पेश आते हैं, कैसा बिहेवियर होता है, तुम ये चीजें बहुत सीखने मिलती है। मैं एक बड़ी बहन हूँ, तो मुझे पता है मेरे भाई कभी कुछ गलत नहीं करेंगे, और हम्म, इनको सारा कुछ किचन का काम सब कुछ आता है। इवन हम्म, आज मम्मी पापा ये नहीं होते ना शायद, ये सारा काम वाम करना सब जानते हैं, और हमें हम्म, दिल से बहुत ज्यादा गर्व होता है। मेरे घर में कोई भेदभाव नहीं होता है, मेरे घर में रियल में कोई भेदभाव नहीं होता है। इवन सब हम्म, लोग बैठे हैं तो ये दोनों जाके चाय बना ले, एक जो जाके चाय बना ले, तो कोई वो बड़ी बात नहीं मानी जाती है। लेकिन ऐसे भी लाइक घर हैं जहाँ पे आदमी खाना खा रहा है, उनकी वाइफ आके उनकी प्लेट उठा के किचन में ले जा रही है, हम्म, सबके खाना खाने के बाद वो खाना खा रही है। ये आज के टाइम की हम्म, बता रहे हैं, किसी का नाम हाँ, नहीं ले सकते, बट ये आज के टाइम की और आसपास की बात बता रहे हैं। हाँ, तो हाँ, ये मैंने बहुत भी आसपास वही देखा है कि ऐसे इंसिडेंट होते हैं, स्पेशली मतलब मैं फिर से नॉर्दर्न बेल्ट की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट दिस हैपेंस स्पेशली इन नॉर्दर्न बेल्ट। वहाँ के लोग पढ़े लिखे कम हैं, उनको मेल सुप्रीमेसी दिखानी है कि भाई हम एक मर्द हैं तो फिर हम ही सबसे बड़े वाले आदमी हैं। तो भाई तुम, बस। जब तक मैं खा रहा हूँ तुम बैठोगे नहीं आके, पहली बात, ठीक है। और उसके हाँ बाद भी अरे, ना, मतलब मैं इवन एक वर्स्ट केस बताता हूँ। हाँ बहुत सारे सिचुएशन में, एक्चुअली पता है, अभी जल्दी में पढ़ने में आई थी एक न्यूज लखनऊ से ही, कि मतलब वहां पे सिर्फ एक लड़की का, वो एक वाइफ का मर्डर एक बंदे ने सिर्फ इस वजह से कर दिया क्योंकि उसने किसी बंदे से सामने, वो सिलेंडर वेंडर वाला आया था, उससे बात कर ली थी। ओके। दिस इज द मतलब शिटियस्ट रीजन। ये ऐसे तक के केसेस हैं। दिस इज व्हाट वी आर कॉल्ड मेल सुप्रीमेसी, सिग्मा मेल। और उसके बाद भाई साहब बोल रहे कि मेरी पत्नी ने ये किया था, बात कर ली मेरे परमिशन के बिना। ये कौन सी बात होती है? सेम चीजें यही होती है ना श्रेयस, कि हम्म, हर कोई भी रिश्ता हो, ठीक है, सबसे बड़ी चीज होती है अपने विश्वास रखना है सामने वाले पे। तो अब किसी पे आप बिना मतलब भी डाउट करोगे तो उसके सही नहीं है वो आपको। हम्म, अगर औरत है तो उनको ये है, चलो ठीक है, जितने भी लेडीज या गर्ल्स हैं उनको बॉयज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके इमोशंस की कदर करनी चाहिए। वैसे बॉयज हैं, उनको गर्ल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी कदर करनी चाहिए। इवन हम्म। वो बस में है या फिर वो ई रिक्शा में कहीं बाहर है, तुम्हारी वजह से कभी कोई लड़की अनसेफ फील ना करे, अनसेफ तुम्हारी नहीं फील करनी चाहिए। इतने से ड्यूटी है, बस ये इतने से ड्यूटी है जो तुमको निभानी है। तुम्हारे सामने कभी कोई ऐसा हो रहा हो तो उसका स्टैंड लो वहां जाके। हम्म, इवन वो नहीं बोल पा रही है, क्योंकि लड़कियां मोस्टली नहीं बोल पाती हैं, तो और जिनको भगवान बोलने ताकत दें बहुत अच्छी बात है, वरना हम जैसे जो इंट्रोवर्ट होते हैं बहुत ही गट्स जुटाने पड़ते हैं कि हाँ अब बोले तब बोले। लाइक बहुत कुछ फेस किया यार, जयपुर हम्म, आके जयपुर ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया। वैसे ये ऑनलाइन दुनिया इसने मेरे को बहुत सारे लेसन दिए हैं, बहुत सारे अच्छे वाले। हम्म, तो सीखा बहुत यार, जो मैंने लाइक लेसन लेना वो मैं सबको यही सिखाती हूँ, लाइक जो मेरे फ्रेंड्स और जो हैं, कि वो चीजें तुम लोग के साथ नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो देखने को मिल जाती है शेष, आज भी लड़कियां कहीं सेफ नहीं है, सीरियसली। हम्म। बहुत ही वर्स्ट इतने फालतू केसेस सुन रखे हैं ना कि मेरा दिमाग खराब हो चुका है मेरा। कहीं सेफ इट्स नहीं है लड़कियां, बहुत खराब सीरियसली कहीं हालत सेफ है, नहीं है। बहुत खराब हालत है इस चीज में। आप ई रिक्शा में हो, आप बस में हो, आप चाहे हम्म, स्कूटी पे हो, हम्म, आप अपने ऑफिस में हो, वहां पे सारे लोग आपको एज इन, पता नहीं क्यों है कि लड़की है तो मतलब कुछ भी लाइक बोल दो, कुछ भी हम्म, बोल दो, मतलब एक गलत है ये। वो हर चीज में अपना चांस ढूंढना एंड ऑल, ये हम लोग ऑब्जर्व करते हैं छोटी छोटी चीजें, कौन रिस्पेक्ट दे रहा है, और मतलब और आई कौन। हैव ऑब्जर्व्ड आल्सो, इफ देयर इज अ गर्ल वॉकिंग फ्रॉम अ प्लेस ए टू बी, and there will be 5 or 6 boys who will be staring her, like उनकी तकतकी लगी रहेगी होगी कि अच्छा वो लड़की जा रही है। दिस इज अ ये रॉन्ग थिंग भाई। तो हर लड़की को ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है। एटलीस्ट मेरी जनरेशन में मैं ये बोल सकता हूँ साफ साफ कि, क्योंकि मैंने अपने जनरेशन के लड़कों को देखा है ऐसे करते हुए। इवन मैंने अपने बहुत क्लोज दोस्तों को ऐसे ऑब्जेक्टिफाई करते हुए देखा है लोग, लड़कियों को। रॉन्ग, मतलब टोटली पता है रॉन्ग। दीदी कि मेरी कई दोस्तियां सिर्फ इस चक्कर में टूट चुकी हैं। आई एम अगेंस्ट दैट बिकॉज देखिए मेरे प्रिंसिपल्स में नहीं है। आजकल के बच्चों को या जनरेशन को कैसे समझाऊं, मेरे को खुद नहीं समझ में आता। शायद आपके पास भी इस चीज का सॉल्यूशन नहीं होगा।
बिल्कुल नहीं है। मैं मतलब सीरियसली ये बहुत अच्छी एज है तुम्हारी, बहुत कुछ सीखने की है, ढेर सारे दोस्त बनाओ और खूब एक्सप्लोर करो, खूब सारी हम्म चीजें सीखो। लेकिन अलग ही है इनको, मतलब पता नहीं, लव और फीलिंग्स ये दो पता नहीं क्या शब्द सीख लिए हैं जिनका मतलब भी नहीं पता है। हाँ हाँ हाँ। मतलब इवन पता नहीं कैसे, हाउ टू डिफाइन, पता नहीं चल रहा कैसे समझाऊं या फिर क्या डिफाइन। बस इतना कहते हैं कि रिस्पेक्ट करो। हर इंसान, हर वो लड़का है लड़की है दोनों रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। लड़के हैं तो उनसे भी आज के टाइम की लड़कियों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज कभी अपने अपने स्वार्थ के लिए, अपने सेल्फ मतलब सेल्फिश होकर किसी का फायदा उठाना इज नॉट राइट। और वही हम्म सेम लड़कों के लिए है। हम्म तो किसी को अपना टाइम पास ना समझे, सिंपल। हम्म और जो तुम्हारी एज पढ़ने की है ना, तो उसमें तुम पढ़ाई करो, सिंपल है। हम्म। दोस्तों के साथ घूमो, वहां पे लड़कियों को नंबर देना, ये वाली ऐसी थी वो वाली ऐसी थी, भाई हाँ, बहुत गलत कर रहे हो तुम लोग। हम वो तुमसे बड़े मूवीज हैं, तक अच्छा है। सॉरी। हाँ, होप कोई ये वीडियो देखे, सही हाथों पहुंचे तो। ज्ञान इतना ही देना है कि सबकी रिस्पेक्ट करो वहां पे। और ये हम्म टाइम है तुम्हारा कुछ बनने का, कुछ बन जाओ, उसके बाद बहुत चीजें होंगी एक्सप्लोर करने को। एक उम्र होती है हर चीज की। तुमको बिल्कुल, हर इस चीज जनरेशन की। के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये भी, इस जनरेशन को हर चीज जल्दी चाहिए। ठीक है, इवन सक्सेस कब, जल्दी चाहिए, ठीक है, तुम लड़ो भागो उसके लिए। हाँ, लेकिन तुमको उसके, अभी अभी तुमको प्यार मिल जाए, तुमको अभी अपनी वाइफ मिली जा रही है, वो सब पॉसिबल नहीं है भाई। मतलब 20 21 22 में क्या कर लोगे? हाँ शादी हाँ करनी हाँ है, हाँ। तुम्हें शादी करनी है। यहाँ शादी के गोल्स नहीं है वहां पे। ठीक है, इमोशंस होते हैं, अपन उस एज में होते हैं तो अट्रैक्शन होना कॉमन है, ठीक है। तो वहां पे हर चीज को प्यार का नाम दे देना, फीलिंग्स हो जाना, तो वो तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारे करियर को डिस्ट्रॉय कर देगा, हम्म सीरियसली। क्योंकि तकलीफ होती है यार इंसान को, इवन उसको कोई हर्ट करके चला जाए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। हम्म जो माइंड तुमको अपने एग्जाम्स में देना चाहिए था, तुम वहां पे किसी और के लिए डिस्टर्ब होके बैठे हो। हम्म ऑब्वियसली, क्योंकि तुमने अपना माइंड खुद डाइवर्ट किया वहां पे। हम्म। मोबाइल है तो ये एक टाइम तक ही अच्छा है, सीरियसली बता रहे हैं। हम्म 14 15 की जो ये एज है इनकी, ये इस टाइम पढ़ नहीं रहे हैं, ये अभी से ही रील्स बनाने लग रहे हैं। और वो भी रील्स क्यों, जो बड़े बड़े रोल जो कर रहे हैं वो चीज तुमने कोई रील्स में नोटिस किया होगा। मैं तुम्हारे लिए लाइक खाना बना के लाई हूँ, वो बच्ची बोल रही है, वो छोटी सी बच्ची है। मैं ये सोच रही हूँ कि उसकी वो एज है क्या ये सब कंटेंट क्रिएट करने की? इट्स हाँ, रॉन्ग, ठीक है, वो अपने टेंडर एज है। कंटेंट कंटेंट क्रिएट करो, बट अपने वो तो देखो, तुम्हारे वो एज क्या है, वो तुम अभी से बड़ों जैसे बिहेव कर रही हो, तुम्हारी उम्र क्या है, 8 to 10 years। और क्या, सो इट्स रॉन्ग फॉर मी, मतलब मेरी नजर में रॉन्ग है ये। हम्म मतलब दीदी, इंटरनेट, यहाँ पे मेरा थोड़ा सा अलग ओपिनियन है कि अगर वो उस चीज से पैसे कमा रहे हैं, मतलब देखो, हो सकता है कि उसके पेरेंट्स इतने ना हो कि घर पे खाने का या वो हो, हाँ, ठीक तब है, तब तो तब वो अलग उस अलग चीज चीज की, है। उस बच्चे की क्यूटनेस से या बच्चे की क्यूटनेस से तुम पैसे कमा रहे हो, देन इट्स ओके। हाँ, बट इट्स ओके। लेकिन मतलब मैं उनके अगेंस्ट हूँ जो अभी 15 साल के या 14 साल के लड़के बादल बाल इधर आधे रंगा के, है ना, एकदम वो धोखेबाजी वाली रील बना के कि तुम मेरी बन जाओ, तुम मेरे बन जाओ, वो वाली रील, मैं उनके अगेंस्ट हूँ। तुम ना, वो मतलब वो सिर्फ गंदगी फैला रहे हैं, सिर्फ गंदगी बिल्कुल, फैला रहे हैं। मैं कहती हूँ कंटेंट होना चाहिए, लेकिन एक प्योरिटी होनी चाहिए उसमें, मासूमियत होनी चाहिए, वो ठीक लगता है। हम्म लेकिन सबको पता होता है कि वो क्या पोस्ट और क्या आप रिकॉर्ड कर रहे हो, इतनी सब में अकल होती है। हम्म। कोई जानबूझ के आप इंस्टा खोल के देखो, कुछ नहीं भरा पड़ा है, ओनली लाइक फालतू की चीजें हैं, फालतू की चीजें। और जो हम्म, वैल्यूबल कंटेंट है ना, वो इन सब में दब के रह गया। जो कुछ अच्छा हाँ। बोल रहे हैं, कुछ कॉमेडी कर रहे हैं, अच्छी चीजें लोगों को हंसाने का ट्राई कर रहे हैं, वो चीज दब के रह गई। और जो हम्म। बढ़िया चीजें हैं वही आपके उस फीड में आती है। अरे वो तो वही है ना कि एक तो ये भी बात है कि जो ट्रेंड आएगा उस पे हम नाच लेंगे, उसमें हमको व्यूज आ जाएंगे, ठीक है। कुछ मतलब भी कर रहे हैं लोग, कुछ मतलब भी कुछ भी। सोशल मीडिया पे कुछ भी मतलब चल रहा है। पैसा आना इज गुड थिंग्स, ठीक है, हम्म लेकिन उनको फर्क भी नहीं पड़ रहा, पता नहीं कैसे उनकी फैमिली कैसे ये सब कर ले, मतलब सोच में पड़ जाती हूँ मैं कभी कभी, लाइक कि यार ये भी ऐसे मतलब कैसे कर सकते हो तुम लोग, हाँ हाँ मतलब हाँ। हाउ बस। यार ठीक है, मतलब किसी को, पता है, देखो जैसे अभी भी मैंने वाला चैनल शुरू किया था ना, ऐसा तो है नहीं कि किसी को गाली नहीं आती होगी, ठीक है, हाँ, मेरे को भी, सबको आती है, हाँ सबको सबको आती है। आती है। लेकिन मैंने वाला चैनल शुरू हाँ, किया था, सबसे पहले खुद से प्रॉमिस किया था कि मैं कहीं भी जाऊंगा, गाली नहीं देनी है मेरे को, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरे को आती नहीं, और मैं अगर गाली दूं ना तो शायद हो सकता है कि मेरे को ज्यादा व्यूज आए, क्योंकि आजकल वही चीजें बिक भी रही है कि ठीक है, थोड़े से 3 4 गालियां बक दो आके अच्छे से, कूल हो जाता है। कूल हो हाँ, जाता है, ये सही कहा, हाँ, कूल हो जाता है। बट वन ऑफ द promises I made to myself कि भैया गाली नहीं देनी।
ये चीजें भैया लोगों को अपने में रियलाइज नहीं होना कि हमारी ये लिमिटेशंस है, और ये हर चीज में अप्लाई करनी चाहिए कि मेरी ये इस चीज में लिमिटेशन है। बिल्कुल। एंड पीपल डोंट रियलाइज देयर बाउंड्रीज इन एवरीथिंग, वेदर इट्स भी लड़कियों के मामले में होना चाहिए, लड़के के मामले में हो, ये चाहे सोशल मीडिया हो, इवन आजकल के बच्चे ना अपने पेरेंट्स की भी इज्जत करना भूल गए हैं। नहीं वो लोग प्रणाम क्या होता है, लाइक मम्मी पापा को प्रणाम भी करना होता है, तो वो लोग लाइक झुकना सिखाते ही नहीं है, पेरेंट्स की हम्म, हैबिट। ये देखो कुछ चीजें होती है जो घर से ही मिलती है, आप क्या सिखा रहे हो ना। बड़े भाई बहन होते हैं तो मेरे भाई मेरे को मम्मी सही बोलती है, तू जैसे करेगी ना वही ऐसे करेंगे। तो हम हम्म। लाइक बहुत मम्मी पापा जैसे सिखाते थे कि हाँ भाई बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, हाँ तो हाँ, आज तक प्रणाम करते ये हैं। चीज ना, ये शायद बड़े भाइयों बहनों पे ज्यादा पेरेंट वो प्रेशर आ भी जाता है कि भाई तुम जो करोगे, पूरी जो बाकी आने वाले हैं वो ऐसे ही कर रहे होंगे। तुम अपना होमवर्क करोगी ना तो ये दोनों भी अपना होमवर्क करेंगे, हाँ 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 हाँ। हाँ चलो ठीक है। मैं तो पढ़ाई में तीनों ही ठीक रहे हम लोग, लाइक हम लोग कभी फोर्स नहीं किया पेरेंट्स ने कि हम्म पूरे 95% आने हैं या फिर इतने नंबर आने चाहिए, तो कभी पेरेंट्स की तरफ से कुछ नहीं था यार। हम्म बिंदास हम लोग खुद ही पढ़ते थे। हम्म ट्यूशन भी कोई रेयरली करी होगी तो। द थिंग इज कि संस्कार बहुत बड़ी चीज होती है। अब हम्म मम्मी पापा कहते हैं ना पैर छूना है तो पैर छूना है। हम्म। और हमारे घर में वो एक हाथ से प्रणाम नहीं होता है, दोनों हाथ झुक के पेट ऐसे करके सब। हाँ वो फॉर्मेलिटी नहीं, वो ऐसे कर दिया हाँ प्रणाम। हाँ। वो भी पैर नहीं सही में। छू रहे होंगे, घुटना छू रहे होंगे। हम्म झूठ नहीं बोलेंगे। आजकल के जो मतलब ये बच्चे या फिर वो लोग झुकने में सबको शर्म आती है। ईगो। पता नहीं क्यों आती है इन लोगों को। आई डोंट ईगो नो, ईगो लेकिन मैं ईगो। ईगो है या फिर पता नहीं क्यों पता नहीं झुकना। दीदी, सोलह शर्म की कोई सोलह बात पंद्रह, नहीं हाँ है। 15 15 16 16 साल के लड़के लड़कियों में ईगो आ गया, पता नहीं। सीरियसली बोलो ना, मतलब मेरे को मैंने तो मैं मैंने कहती हूँ, तुम लोग हम्म, जाके चॉकलेट खाओ बच्चों को, और तुम हाँ लोग एक हाँ एक चपेट हाँ। खाओ अपने पेरेंट्स से, छोटे छोटे चपेट खाओ वो भी कान के नीचे, तो कहाँ हम्म जाएगी। लेकिन हम्म इनको मतलब फालतू का ईगो है। पता है कि मेरे दोस्त ने ये कर दिया, इनकी बातें सुनो तुम कभी कभी, मेरी फीलिंग्स हर्ट हो गई। अब बोले 15 16 साल में क्या फीलिंग्स होती है। हम्म। हम बोले कि मेरे को कभी अरे करीब आगे उल्टे हाथ ही लगा देंगे हम, तो सारी वो फीलिंग्स निकल जाएगी। हम्म जिस उम्र में हम लोग को गेम्स की टेंशन होती थी कि जल्दी से होमवर्क करके खेलने के लिए जाना है, उस उम्र में हम्म। इनकी फीलिंग्स हर्ट हो रही है हाँ 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 बस। हाँ। वही वही। तो इसलिए मतलब हम लोग का ना भाई, एक तो ये भी डर रहता है। अभी यहाँ पे अगर पता है, अगर यहाँ पे दो चार ऐसा होता था, अभी होता भी कि दो चार आंसू ज्यादा बहा दो तो दिक्कत, आंसू ना बहाओ तो दिक्कत। ठीक है। करेक्ट। हम लोग की हालत ये थे। अभी इनको ये होता है, अगर ये हल्का सा डांट दिया, भाई मेरे पापा ने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, वो ऐसे कैसे कह सकते हैं। और लोग पेरेंट्स डरते भी हैं, पेरेंट्स को डरते हैं क्योंकि उन्होंने लाड प्यार से वो हमें लाइक हमें याद नहीं है, लाइक चलो मैं तो घर का जिम्मेदार बच्चा हूँ। हम्म कभी कुछ जिद मेरे को याद ही नहीं कभी करी थी। और लेकिन अभी पता है कि लाइक जो फ्रेंड्स हैं तो बोलते थे हम लोग भी यार 90s के एंड ऑल, तो हम्म हम लोग को डिमांड ज्यादा करने में चपेट पड़ती थी, मम्मी ये चाहिए चप्पड़ ओ कोई बात नहीं, नहीं चाहिए। तो हम्म ये हम्म तो हम लोग को पेरेंट्स से एक डर था। अब आजकल के जो पेरेंट्स हैं सीरियसली वो बच्चों से डरते हैं। हम्म अरे यार इसको ज्यादा तो नहीं बोल दिया, बेटा आईफोन चाहिए, कोई बात नहीं कल ला देंगे, तो हाँ ये वाली हालत है। हाँ हाँ। ख्वाहिशें मैं कहता हूँ श्रेष्ठ ख्वाहिशें पूरी करनी चाहिए, आपका राइट है। पेरेंट्स की इच्छा होती है कि सारे बच्चों की मेरे जो भी मेरे को नहीं मिला तो मेरे बच्चे को मिलना चाहिए चीजें। हम्म लेकिन एक लिमिट होती है, वो आप किस एज में उसको क्या दिला रहे हो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हाँ। अब वो अपने दोस्तों के बीच में गया, देखो मेरे पास आईफोन है, वो शो ऑफ कर रहा है उस उम्र में, उसको जाके खेलना चाहिए उनके साथ और वो और। पता है, ये आईफोन चलाने से ना वो मेहनत करने की वैल्यू भूल जाएगा। बिल्कुल उसको पता ही नहीं, हम्म, वो पता क्या सोचेगा, मेरे पापा का तो बहुत बड़ा काम है, मैं क्यों मेहनत करूं। अब मैं क्यों पढ़ाई अगर मेहनत मैं करूँ। फेल हाँ हाँ मैं हाँ फेल भी होगी तो क्या है, मैं हाँ तुम सबका बिल पे कर दूंगा, कितना बिल आया, अच्छा 10,000 ही आया, मैं दे हाँ। रहा हूँ। तो उसमें क्या वो अकड़ अकड़ और एटीट्यूड यहाँ से। सोचो अब वो 15 साल का जब 25 का होगा, सोचो उसमें तुम सोच भी नहीं सकते हो कैसा इंसान बनेगा वो। हाँ हाँ। और उसमें से भी अगर वो लड़का, स्पेशली अगर मैं बताऊँ, लड़का लड़की दोनों के लिए, अगर दोनों के अगर थोड़े से बेटर दोनों लुक्स दो, आ जाए, बेटर लुक्स हैं साथ में ना, तो फिर तो देव भगवान सातवां आसमान। ठीक है भाई, तुम बहुत ज्यादा गुड लुकिंग हो, बहुत लड़की हो लड़का। लेकिन हम्म, एक होता है ना लड़की होगी तो खुद को समझेगी लाइक मैं तो इस ब्रह्मांड की राजकुमारी हूँ, मेरे को मेरे राजकुमार। सामने तो तुम कुछ बोल ही नहीं सकते। इवन मैंने स्कूटी ठोकी ना तुमको, गलती तुम्हारी है, तुम खड़े थे वहां पे, भले तुम हम्म फुटपाथ के ऊपर खड़े थे, गलती मेरी है, मैंने आके चढ़ा दी है। तो वो चीजें गलत है। तो हम्म इनमें ये आती है क्यों, क्योंकि घर से सीखते हैं। हम हम्म बहुत ज्यादा लाड प्यार से बड़े, हमारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा केयरिंग है, कभी कोई चीज की कमी नहीं रखी इन्होंने। लेकिन ये हम्म बिगाड़ा नहीं इन्होंने मेरे को। एक होती है ना कि तुम एक रिस्पॉन्सिबल इंसान हो तो अपने आप ही आई है यार।
आज भी हाँ लाइक पापा मम्मी का वो नहीं है कि मतलब तुम जॉब करो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन खुद के अंदर वो आ गई ना कि मेरे को मेरी जिम्मेदारी का अब एहसास है। सीरियसली, हाँ हाँ, यही है। मतलब रोज मेरे मम्मी पापा मेरे को यही कह रहे होते हैं, हेल्थ का मतलब अभी मेरे को शौक है कि 20 घंटे जगना है, ठीक है। और रोज मेरे मम्मी पापा मुझे रोज टोक रहे होते हैं, भाई हेल्थ का ध्यान रख लो, हेल्थ का ध्यान रख लो। कोई एकदम कॉलेज में हो अभी तुम, इतनी कोई वो फटी पड़े नहीं आ रही है कि दुनिया की सारी दुनिया फटी जा रही है, तुम्हें मेहनत करना। इट्स माई चॉइस कि पेरेंट्स, मेरे अंदर आ गया बिल्कुल। कि नहीं, मेरे को करनी है। हाँ, बिल्कुल, वो तुम्हारी इच्छा है। कभी हम्म पेरेंट्स आपको प्रेशराइज़ करते नहीं है, मोस्ट हम्म हाँ, कुछ पेरेंट्स प्रेशर करते भी हैं, "अरे! तुम्हारे तो सिर्फ़ यहाँ पे 90 नंबर आए हैं, हमने तो हम्म सोचा था 97 आएँगे।" वो बच्चा क्या करता है, वो उनके यहाँ पेरेंट्स की गलती होती है, वो बेचारा खेल नहीं रहा है, कूद नहीं रहा है, मोबाइल से पढ़ रहा है, कभी होमवर्क कर रहा है, ये ट्यूशन आ जा रहा है, वो क्लासेस जा रहा है, तो उसका बचपन ही बर्बाद है। वो जी नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको 98 नंबर लाने हैं, वरना हम्म पड़ोसी के ज़्यादा नंबर आ गए तो सुनना पड़ेगा। हम्म प्रेशर डालने से भी बच्चे सुधरते नहीं है, वो है कि उनको आप क्या सिखा रहे हो? उनको आप तुम ज़बरदस्ती किसी को नहीं पढ़ा सकते हो। हम बोलेंगे, "अभी बैठ के होमवर्क करो।" तुम अब हाँ रो रहे हो, रोते-रोते होमवर्क कर रहे हो। तुम आज कर लोगे, कल तुम नहीं करोगे तुम बैठ के। हाँ हम्म ये चीज़ें घर से सीखता है इंसान, और घर पे वो नहीं है कि आप उसको एकदम पीछे ही पड़ गए हो। पीछे पड़ने से बच्चे वो ढीठ हो जाएगा। नहीं करना, तो वो हाँ ऐसे करेंगे। हाँ, मैं करूंगा ही नहीं भाई, तुम पीछे पड़ लो अच्छे से। आज जैसे श्रेयस कभी झूठ नहीं बोलना पड़ता, कभी-कभी झूठ बोल देते हैं कि लाइक कहीं जा रहे हैं तो कहीं बता देते हैं, फिर आके सच बता देते हैं कि मम्मी हम यहाँ गए थे। तो आके हम्म मतलब मोस्ट ऑफ द चीज़ बता देते हैं। और हम्म जो मेरा दिल्ली ट्रिप हुआ था तो हम घर पे लाइक मम्मी-पापा को नहीं बताते, क्यों? इनको टेंशन हो जाती। तो हम्म मम्मी-पापा को टेंशन दे रही थी, फिर मेरे को काफ़ी डाँट पड़ी कि बता के चली जाती। हम बोले, "मम्मी आप लोग बोलते हो ना दिल्ली अच्छा नहीं है, और फिर दिल्ली आप लोग सेफ टेंशन नहीं ले है। रहे थे।" हम्म वहाँ सेफ नहीं है। गए तो हम्म भाइयों के साथ ही थे। तो बस बोले थे बता के जाया करो, तो हम बोले ठीक है गलती हो गई, आगे से कभी नहीं बोलेंगे। हम्म तो ये है, तब भी टेंशन हो गई थी। बताए नहीं भी, बताए तो भी तभी टेंशन हो गई थी। तो यही है यार, कुछ चीज़ें ध्यान रखते-रखते भी गलतियाँ हो जाती है, सुन लेते हैं लेकिन कि हाँ, गलती की है तो सुनेंगे ऑब्वियसली। सुनने के लिए तैयार भी रहना चाहिए, बोला जाए तो। अब दीदी मान भी नेक्स्ट लेते क्वेश्चन, हैं। हाँ हाँ हाँ, 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 नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो पीरियड्स हैं लड़कियों में, मेंस्ट्रुएशन हाँ। साइकिल या मेंस्ट्रुएशन, ये अभी भी इतना बड़ा टैबू क्यों है? वही लाइक वी सेम आर हम लिविंग लोग। इन 21st जनरेशन, बट तुम मंदिर नहीं जा सकते। मंदिर का कॉन्सेप्ट चलो मुझे समझ में आता है, क्योंकि मैंने इस पे रिसर्च किया कि साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये है कि तुमको एक मंदिर में एक पॉजिटिव एनर्जी हो रही होती है, ठीक है। बिल्कुल, और हाँ। तुम्हारे बॉडी में, लड़कियों की बॉडी में उस समय नेगेटिव एनर्जी का कुछ फ्लो होता है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी लगातार वो बॉडी से बाहर निकल रही होती है गंदगी के फॉर्म में, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द मुझे उस हम्म टाइम हम लोग लाइक बहुत ज़्यादा इमोशंस और क्रैंकी, बहुत ज़्यादा गुस्सा, या फिर कह सकते हो हम्म बहुत ज़्यादा वो मतलब ऐसे, क्योंकि पेन में होता है ना इंसान, तो वो अजीब टाइप का होता है। अब हम्म आपको चोट लग गई है, तो तुम उस टाइम हम्म हँसोगे नहीं, तुम उस टाइम रोना ही आएगा तुमको। तुमको हम्म गुस्सा भी आएगा, कोई उस पे चोट पे हाथ लगा दिया मैंने, तो हम्म और ज़्यादा तुमको तकलीफ होगी। तो उस टाइम वो हम्म कंडीशंस होती है। हम्म, पता है इसका मेन रीज़न ये पढ़ाई। हाँ पढ़ाई मतलब कि घर पे तुम लाइक तुम्हारे जेंट्स को कितना पता है, कितना नहीं पता है, खुल के बात करनी पड़ती है इसको लेके। हम्म और ऐसे घर हैं जहाँ पे आज भी लाइक इशारों में बातें की जाती है। हम्म जो घर की लेडीज़ है वो खुद इशारों में बात कर रही है कि घर के जेंट्स को पता ना चल जाए, तो तुम हम्म क्या सिखा रहे हो तुम उनको? अब तुम्हारी उसकी वाइफ आएगी तो वो भी इशारों में बात करेगी, तो तुम ये सिखा रहे हो। तो ये घर में, मेरे घर में नहीं है ये। हम्म पहले लाइक मम्मी भी ऐसे थी, मम्मी भी ऐसे खुल के नहीं बोल पाती थी। हम बोलते थे, "मम्मी बहुत कॉमन चीज़ है ये। शॉपकीपर से भी जाके तुम ना इशारों में माँग रही कि वो दे दीजिए। बिंदास बोलो क्या ले रही हो तुम, यहाँ पे पैड लेनी है यो। हम्म कोई शर्म की बात नहीं है।" मेरे भाइयों को और सबको तो ये सब चीज़ें हैं जो सीखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसमें हम्म ऐसा लेडीज़ क्या फ़ील करती हैं, क्या हो रहा है उनको, क्यों, तो सब कुछ पता होना चाहिए तुम लोग को। वो क्यों किचन में क्यों नहीं जा रही हैं? लाइक मेरे भाई छोटे थे तो लाइक पूछते थे, उस टाइम लाइक हम भी छोटे थे, तो कुछ समझ में नहीं आता था क्या बोलूँ मैं इनको? बस मेरी तबीयत नहीं ठीक है। तब उस टाइम वो इशारों में बातें करनी पड़ती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब हम लोग तो तीनों ही जने, तीनों भाई-बहन 20 प्लस हैं हम लोग, तो हम लोग को पता है। तो ये बताना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे-ऐसे मेरे मेल फ्रेंड्स से पाला पड़ा है जिनको पता ही नहीं है कि ये होता क्या है ये। चलो कोई बात नहीं, उनकी बहन नहीं है। मम्मी लाइक कभी डायरेक्टली बात नहीं करेंगी कि मम्मी लोग, पहले की मम्मियाँ जितनी पढ़ी-लिखी, तुमको ही पता है, उनको ही पता है, उनकी नॉलेज कितनी है। तो वो लोग थोड़ा शाय टाइप में कि श इसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो हम धीरे-धीरे लाइक मम्मी को समझाए, "मम्मी तुम बात कर सकती हो, पता है सबको, ये क्या होता है, क्या नहीं होता है।" पढ़ाई लाइक गाँव में ऐसा है कि हाइजीन नहीं रख पाते हैं, क्योंकि उस टाइम आज भी वो कपड़ा यूज़ कर रहे हैं, आज के टाइम में भी। तो थैंक्स टू गवर्नमेंट के आजकल स्कूल्स में आपके लिए मशीन लगा दी है, तो वो लड़कियाँ वहाँ से
अपना जो भी है यूज नैपकिन कर पा रही हैं, लेकिन कुछ घरों में नहीं यूज करने देते। मेरी मतलब दोस्त थी, उसने कैंपेन ज्वाइन करा। वो गांव, छोटे से गांव में गई, छोटे छोटे गांव में सर्वे के लिए, नैपकिन देने के लिए घर घर गई। कुछ हम्म। औरतों ने उसे मार के भगा दिया कि तुम गंदी बातें कर रही हो। वो आके वाह। मेरे को बताई। हाँ, बोली कि वो लेडीज होके मेरे को बोलती है कि तुम गंदी बातें कर रही हो, छोरी भाग जा हटूं, मारे घरों भाग जा। हम्म। और दैट टाइम क्लास नाइन्थ में थे हम लोग। तो हम्म। मैं लाइक, ये क्या बोल गई, क्या गंदी बात क्या की तूने, कुछ गालियां दे दी, कुछ बोल दिया क्या? बोले बहन जो यहाँ पे सिखा के भेजा मैंने वही बोला, और उन्होंने मेरे को ये बोल के भगा दिया। तो उस चीज को याद करते हुए बहुत ज्यादा हंसी आती है, लेकिन ये बात तो बहुत एक बात ज्यादा। सही कही गई है, पता है मैंने कहीं सुनी है कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है, ये वाला मेरे को यहीं पे आ रहा है। अ, तो अरे मेरे जो गांव में लाइक बगल में घर है, तो हम उनसे जाके फ्रेंकली बात कर लेते हैं। हम बोलते हैं भाभी या फिर जो भी है दीदी, आप लोग बिंदास बोल सकते हो। बोले हम्म। अरे नहीं, ये लोग सुन लेंगे। हम बोले सुनने तो, टीवी नहीं देखते ये लोग, सारा टाइम फोन चलाते हैं, इनको कुछ नहीं पता है। आज भी अगर कुछ नहीं पता है ना, तो ये लोग नाटक कर रहे हैं। हाँ। सबको सब कुछ पता होता है शेष। और आप लोग इतने स्मार्ट हो, इतना एडल्ट हो चुके हो, इतने पढ़े लिखे हो, तो इतने नॉलेज होनी चाहिए कि क्या चीज हम्म। है, क्यों चीज है। पहले सीरियसली स्कूल टाइम में सब लोग हंसते थे, और ये इसने क्या बोल दिया, ये यूज कर लिया। वो देखो उसको चुपके से दे रही थी। तो बॉयज, अब लाइक कोएड होता है तो लाइक ऐसा होता है, तो उस टाइम लाइक वो भी मेरे को लाइक क्लास के जो मोस्ट जैसे होते हैं ना बदमाश टाइप के लड़के, हम्म। उनके वो इंटेंशन हर्ट करने के नहीं होते थे, लेकिन उनकी जो वो हंसी है ना, वो आज भी लाइक हमको रॉन्ग लगती है। क्लास की ये गर्ल्स है। ऐसे इशारों में बात कर रही हैं, तो वो गलत चीज, पता है। इवन तुम स्कूल्स में पढ़ रहे हो, तुमको सारी चीज नॉलेज है, सब कुछ पता है तुमको, लेकिन फिर भी तुम जानबूझ के कर रहे हो हरकतें, तो वो भी गलत है। किसी को फालतू टीज करना या फिर, तो ये बहुत ज्यादा गलत है। और जितनी औरतें पढ़ी लिखी होंगी ना, उनको अवेयर अवेयर कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझा हम्म। के बैठा के शांति से, प्रेम से, कि आंटी देखो इस टाइम ये कपड़ा नहीं यूज करना चाहिए, आगे जाके बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, और ये चीज है। तो आप बिंदास बोल सकते हो, घर के जेंट्स के सामने मत बोलो, हम लोग तो लेडीज हैं, हमसे बात कर सकते हो, तो ऐसे हम्म। करके आप समझा सकते हो। हम्म। तो लाइक मोहल्ले में है तो खुल के बात करना। लाइक हमारे पहले गणगौर फेस्टिवल होता था, तो उसमें लाइक 100 150 लड़कियां इकट्ठा हुआ करती थी। तो पूजा में कुछ लड़कियां नहीं आती थी, तो हम लोग उनको बोलते थे तुम लोग दूर बैठ जाओ। बोलते थे नहीं यार पूजा है, अपवित्र हो जाएगा एंड ऑल। तो वहाँ खुल के भी बोला हुआ है। धीरे धीरे आती है यार, कि सबके सामने बोलने में गट्स नहीं आते, वो होता है ना कि वहां पे लेडीज आपको क्या पता क्या बोलेंगे, बेशरम है ये। तुमने कुछ गलत नहीं बोला वहां पे, तुमने अच्छी बात बताई है, लेकिन फिर भी तुम बेशरम हो। तो कुछ हाँ हाँ। चीजों से वो भी इसके सुनना बाद भी हो। मतलब सीरियसली बताओ, अगर हम पॉडकास्ट भी कर रहे हैं ना, दो चार ऐसे होंगे जरूर, तुम बेशरम ये टॉपिक पे बात कर रहे हो, होगा शायद कोई ना कोई होगा। मतलब मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, शायद कमेंट करके ना जाए, लेकिन वो बोलेगा जरूर, मैंने सोचे जो हाँ इस बारे में बात कर ली। क्यों? तो भाई और बहन, इट्स वेरी कॉमन थिंग। तो हम्म। किसी को हर्ट करने का कोई इरादा नहीं है यहाँ पे, लेकिन जो चीज रॉन्ग है वो रॉन्ग है। और कुछ चीजें से छुपाने वाली या फिर शर्म की इसमें कोई बात नहीं है, इस पे बात नहीं की जा सकती। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही हम्म। कॉमन चीज है, बहुत ही जरूरी चीज है ये, तो इस पे बात करना बहुत पॉजिटिव चीज है। बहुत इवन अगर जरूरी आपके घर भी की है, लेडीज नहीं बहुत बात, जरूरी है। आपके, इवन तुम अगर लड़की हो तो तुम्हारे भाई को, तुम्हारे दोस्त जो मेल फ्रेंड्स हैं उनको सबको पता होता है, और उनको पता होना भी चाहिए कि तुम क्या प्रॉब्लम से गुजर रही हो। तुम क्या इशारों में बोलोगी क्या वहां पे, यार मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मैं नहीं आ रही। तुम वहां खुल के बोल सकती हो। हम्म। हाँ, तुम छोटी जगह से हो तो तुम धीरे से बोल देना, ताकि आसपास को तुमको ऑकवर्ड ना लगे। ऑब्वियसली तुम ऑकवर्ड मत हो, तुम लड़के हो। इवन तुमको पता है तो तुम अपनी सिस्टर की केयर करो, अपनी मदर की केयर करो, अपनी जो तुम्हारी दोस्त है उसकी केयर करो, तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हम्म। कोई भी इसमें गलत बात नहीं है। तब भी कुछ गलत बोला तो आई एम सो सॉरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दीदी मेरा ये आता है कि पांच ऐसे पॉइंट बताओ, या तीन ऐसे पॉइंट बता दो जो लड़कियों के बारे में लड़कों को मिथ है, मतलब कि हाँ, समझ गए होगा मैं, क्वेश्चन। हाँ, हाँ, तो पहला ये ले सकते हैं कि मतलब सारे जो वे सारे जो मतलब एज ग्रुप हमारे सब सेम ही चल रहा है, तो दोस्त जो है वो बोलते हैं कि कृष्णा लड़कियां पैसे देखती हैं, उनको पैसे के अलावा उनको समझ नहीं आता। गोल्ड डिगर, तो एग्जैक्ट टर्म। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम किसी को जज नहीं कर रहे, लेकिन एक चीज है कि पता नहीं कौन सी वो लड़कियां जो ज्यादा पैसा देखती हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि लड़कियों को पैसे से ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है, कि घर में कोई उनके लिए बोलने वाला हो। अब उसकी अच्छी खासी जॉब चल रही है, और तुम बोलोगे कि ना
शादी हो रही है, तू ट्रांसफर ले ले, जॉब छोड़ दे। तो वहां पे वो बोलने का राइट राइट रखती है। लेकिन बॉयज को एक बात बोलना चाहते हैं, सारी लड़कियां, सबको हम्म इंक्लूड मत करो, सारी लड़कियां पैसों के पीछे नहीं होती हैं। हम्म जो तुम्हारे लिए केयर करती है ना, वो सिर्फ तुम्हारे लिए ही सब कुछ करेगी। तुम, अगर तुम 20,000 कमा रहे हो, 30,000 कमा रहे हो, तुमको कभी जज नहीं करेगी, वो उसमें भी गुजारा कर लेगी। जिनको पैसा चाहिए होता है ना, वो सिर्फ पैसे के, वो तुमको पता चल जाएगा, आइडिया हो जाएगा। इसलिए कभी भी, जो मोस्ट ऑफ द बॉयज बोलते हैं ना कि भाई तुम लड़कियां हो, तुम्हें पैसे के अलावा कुछ नहीं पड़ी है, तो यू आर रॉन्ग यहाँ पे। हाँ नंबर दो, तुम लोग को ये लगता है कि हम लोग बहुत ज्यादा, मतलब इमोशंस बहुत ज्यादा होते हैं लड़कियों में, इमोशंस, तो हम लोग हम्म क्या डिसीजन नहीं ले पाते हैं। बट द हम्म रियल थिंग इज कि लड़कियां डिसीजन बहुत अच्छे लेती है, बहुत ज्यादा अच्छे। हाँ, वो खुद she की she राइट की। is she is queen of household. She manages house. द Okay. थिंग इज कि आप अपने मदर से बात कीजिए, उन्होंने आपकी लाइफ के लिए डिसीजन लिया, आपको मतलब सपोर्ट किया सीरियसली होगा कि सोच नहीं। लो कि मतलब एक बहुत किचन एक ना मुझे कॉम्प्लेक्स जगह लगती है, वहां पे इतने सारे मसाले और वो सब रखे हैं, ठीक है। अब वो एग्जैक्टली। उस कॉम्प्लेक्स जगह को इतने, जैसे मेरी मम्मी का कुकिंग चैनल चला रही है, ठीक है। ओके। Actually speaking, she has more subscribers than me. Okay, more views than me. Okay, like तो मुझे उनके लिए सही में हैट्स ऑफ, उनके लिए बहुत इज्जत है, क्योंकि उनकी सबसे बेटर चीज, इतनी कॉम्प्लेक्स जगह लगती है किचन में, इतने मसाले, हमको कभी कभार चीनी और नमक में फर्क नहीं पड़ता है, जो पाउडर वाली चीनी आती है, ठीक है। वो उस देखो, चीज को संभाल रही है, उसमें क्या उनकी डिसीजन मेकिंग, उसमें हर रोज एक नई चीज बनाना, तुम जो डिमांड कर दो उस अकॉर्डिंग बनाना। सिंपल है यार। अब तुमने एक सब्जी बनाई, अब मम्मी का डिसीजन देखो, वो हर चीज हम्म बराबर मात्रा में और सही चीज डालेंगी। हम हम्म गलत कर सकते हैं, लेकिन वो कभी नहीं गलती करती हैं। तो हम्म अगर लड़कों को ये लगता है कि लड़कियां अच्छे डिसीजन नहीं लेती हैं, आप हम्म प्लीज अपनी मम्मी से बात करो, जाके सब्जी बनाओ, और हम्म कितने मसाले कैसे डालें उनको बताना। हाँ तो लड़कियां बहुत अच्छी डिसीजन मेकर होती हैं। हम्म। और तीन बताने थे ना, एक सोचना पड़ेगा। और क्या बताएं अब, पैसा वाला बता दिया पॉइंट। और क्या बताऊं, आइडिया नहीं आ रहा मेरे को तीसरा। तीसरा एक्चुअली मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए कि भी ना, जैसे ये कहा जा रहा है कि लड़की हर समय किसी भी, मतलब ये होता अटेंशन गेनर, कहा जाता है कि लड़कियां अटेंशन बहुत गेन करती है। हाँ तो ये कुछ होती हैं, मतलब कुछ तो कुछ को मिल इट इज जाती अ है। मिथ, मतलब अगर मैं एज अ इफ शी लड़का। इफ शी इज सुंदर ना, तो उसको अपने आप अटेंशन मिलेगी, उसको कोई जरूरत नहीं है। हम्म इफ अटेंशन सीकर को कैसे लें कि, या तो बहुत ज्यादा अटेंशन सीकर, सारे नहीं होती यार, सारे नहीं होती है, मेरा ये मानना है। कुछ लड़कियां बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट होती हैं, हाँ वो हाँ लाइमलाइट में आना है, वो लाइमलाइट एज इन कि चार लोग बोल रहे हैं तो चुप रहेगी, हम्म कि उसको वो बोलने दे कि अबे अब तुम्हारा नंबर आएगा बोलने के लिए। तो वहां पे वो ऐसी हो जाती हैं। तो आप हम्म। सबको अटेंशन सीकर नहीं बोल सकते, इट्स रॉन्ग। अब ऐसे तो हम भी बोल नहीं, सकते हैं कि ये लड़कों में, मतलब मैंने, मतलब क्योंकि ये वही था कि लड़कों को क्या में थे, तो ये मैंने ऑब्जर्व किया है, मतलब अपने दोस्तों में भी, कि भाई वो बहुत अटेंशन चेक करती, सारी ही लड़कियां ऐसी होती, ये मतलब मेरे साइड से था। नहीं सारी, मतलब अब ये बोल सकते हो कुछ। हाँ अब जैसे कुछ कह समझ लो सकते हो। कि अपन मंदिर जाते हैं, ठीक है। मंदिर में एक तरीका होता है कि आप क्या पहन के जा रहे हो, आपको पता होता है। अब वहां पे कोई लड़की है, ठीक है। अब उसने लाइक ऐसी ड्रेस पहन रखी है कि ना चाहते हुए उसको चार जन घूम घूम के देख रहे हैं। हम्म मंदिर इज नॉट अ प्लेस कि वहां पे तुम कुछ भी पहन के चले जा रहे हो, हम्म ठीक है। तो अब वो गलत है, वहां पे हम कह सकते हैं हाँ वो अटेंशन सीकर है। हम्म क्योंकि वो गलत है, वो चीज बहुत ज्यादा गलत है। हम्म तुमको खुद को पता है कि तुम क्या पहन के आ रहे हो, और वो एक जगह है जहाँ पे वो चीज, लाइक वहां पे तुमने अगर स्लीवलेस भी डाल रखा है ना, तो चार जन देख के पता नहीं, मन में सोच भी लेते हैं ना कि क्या पहन रखा है भाई इसने, सोचेंगे हम्म, ऑब्वियसली। और हाँ उसकी भी जो, वो चाहती भी यही थी कि उसको लोग देखें, क्योंकि उसकी थिंकिंग थी वहां पे। हम्म कोई इतना इतना डम्ब नहीं होता, आज की लड़कियां इतनी भी डम्ब नहीं है कि मैंने क्या पहना मेरे को पता नहीं है, मैं हम्म क्या पहन के कहाँ पे खड़ी हूँ मैं। वही बात हो गई, एक कोई ट्रेडिशनल फंक्शन चल रहा है, वहां पे वन पीस पहन के घूम रहे हैं। जाहिर सी बात है कि वहां पे हम सारे जो चारों आंखें हैं वो मेरे पे ही होंगी, कि भाई ये हम्म कैसी बेवकूफ है। यहाँ पे ट्रेडिशनल पहनना था, मतलब वो घाघरा चोली और वो सब पहनना था, बोर पहनना था। वहां पे वन पीस डाल के कोई घूम रही है, ये फॉरेनर तो नहीं है, इंडियन है, तो ये यहाँ पे क्या कर रही है, ये अटेंशन हम्म सीख कर रही है। तो यहाँ पे हम्म ये कह सकते हो, सारी हम्म नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो तुमको अपने पता चल जाएगा कि हाँ भाई वहां पे वो क्यों है, या उसका क्या उद्देश्य है, अपने पता चल जाता है शायद, इतना अपन हाँ स्मार्ट हाँ होते हैं। हम्म। तो सारी मतलब नहीं वो होती है। गेस भी कर सकते हो, हाँ। तो ये मेरे साइड से था कि पॉइंट की ऐसा लड़कों में रहता है लड़कियों के लिए। अब दीदी, ये इसी से एक पॉइंट मेरा आता है, फेक फेमिनिज्म के बारे में बताओ कुछ, क्योंकि बहुत ज्यादा है ये।
ये बहुत ज्यादा, मतलब कभी कभी क्या होता है कि लड़कियां जाके जानबूझ के केस कर देंगी लोगों पे कि भाई इसने मुझे हार्म किया, बल्कि लड़का छूता तक नहीं है जो भी है, तो इस पे थोड़ा सा ये बताओ। हम सॉरी टू से, बस अभी पॉइंट तो यही था ना कि देखो, पहले लड़कियों को बिल्कुल भी आजादी नहीं थी, उनको हम्म। घर से भी नहीं निकलने दिया जाता था। कुछ लोग लाइक इस पॉइंट को अब पता क्या बोलते हैं कि पता है क्यों अति हो गई है, पता है क्या बोलते हैं कि यार बहुत सही था कि तुम लोग को घर में रखा जाता था। तुमको पता है ये सुन के कितना हर्ट होता है, क्योंकि हमें पता है हमने कितने स्ट्रगल किए यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो हम्म। हम जैसों के लिए लाइक ये उन लड़कियों के लिए जो बहुत ज्यादा अपनी आजादी का उन्होंने गलत फायदा उठा लिया है, उठा भी रही है वो। उनको कोई वो मेरे मेरे बोलने से, तुम्हारे बोलने से, 50 जन और बोल रहे हैं, 100 जन बोल रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं तो पड़ता। गलत चीज है कि अब ये लड़का है, इसने मेरा कुछ नहीं किया, लेकिन अब मेरे को इससे दुश्मनी निकालनी है, फिर मैं इसको बुरा किसी भी तरीके से हर्ट करना चाहती हूँ, तो मैंने इस पे हम्म। कोई केस लगा दिया। अब ऑब्वियसली मैं लड़की हूँ तो मैं सही बोल रही हूँ, मेरे को किसी ने छेड़ा नहीं है, लेकिन अगर हम बोल दें ना भीड़ में जाके कि ये देखो मेरे को छेड़ रहा था, 4 जन उसको पीट देंगे। हम्म। ये आज की हार्श रियलिटी है कि लड़का ही गलत है। हाँ। सोसाइटी ऐसी है, सोसाइटी ऐसी है कि सॉरी टू से दिस बट कुछ लड़कियां भी ऐसी होती हैं जो लड़कों का फायदा उठा लेती हैं। हम्म। बहुत ही ये बहुत ही गंदी रियलिटी है कि इनकी वजह से जो रियल में जिनके साथ गलत लड़कियों के साथ चीजें होती है ना श्रेयस, उनकी भी नहीं सुनी जाएगी आने वाले टाइम में। हाँ 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 हाँ। पता है क्या बोलेंगे, झूठ बोल रही है, इसी ने कुछ किया होगा। हम्म। ये चीज होने वाली है आने वाले टाइम में, और ये बहुत गलत होगा। पता है क्यों? फिर जब रियल में कोई लाइक किसी को रियल में ऐसे हर मतलब समझ लो, वो कहीं बैठी है, उसको कोई टॉर्चर कर रहा है लगातार, तब भी लोग क्या बोलेंगे, खुद ही ऐसी है। हम्म। आज तो साइड ले रहे हैं वो, आज तो साइड ले रहे हैं कि आदमी गलत है, क्योंकि वो हम्म। अब कैसे समझ, 100 में से 60 गलत होते ही हैं, ठीक है? तो 40 निकाल लो तुम कि वो वहां पे लड़की गलत थी और लड़का सही था। बहुत टाइम लगेगा उसको प्रूव करने में कि ना मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। और ये पता है कौन होते हैं? जो इनोसेंट होते हैं, जो होशियार और चालाक टाइप के ना, वो नहीं फंसते। हाँ, फिर जो इसलिए और जो वो बेचारे फंस जाएंगे। वर्स्ट से वर्स्ट केस में फंसते हुए देखा भी गया है। उसका करियर, उसकी जॉब, उसकी फैमिली, वो सबसे चला जाएगा वो, क्योंकि वो भाई तुम लड़के हो, तुम्हें नहीं किया होगा। हम्म। ये लाइन बहुत हर्ट करती है, तुम लड़के हो, रो रहे हो, तुम तो लड़के हो। हम्म। लड़के थोड़ी रोते हैं, हाँ हाँ, लड़के कैसे थोड़ी समझाए? ना होते, हाँ हाँ हाँ। लड़के इंसान होते हैं, वो रो सकते हैं भाई, उनके फीलिंग्स होती है बहुत ज्यादा, वो भी हर्ट होते हैं। यही एक बहुत क्लोज वन के सामने वो सामने आते हैं, सबके सामने लाइक जाहिर नहीं करते। लड़के, ये मतलब चीजें हैं। मैं कहूंगा लड़के आर बेटर एट हाइडिंग इमोशंस। ठीक है, हाँ, लड़के थोड़ी सी बहुत जल्दी आप लोग एक्सप्रेस कर देंगी। टचवुड है, इतने ज्यादा लाइक, क्योंकि है यार फ्रेंड्स बहुत ज्यादा है, तो मैंने देखा अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को कैसे, मतलब कैसे तुम लोग कंट्रोल कर लेते हो। हमारा लाइक कि 24 घंटे नल चालू ही रहता है, किसी बात पे रोना आ रहा है तो वहीं पे बैठ के रो लेंगे, ये नहीं देखेंगे हम हम्म। कहाँ बैठे हैं, क्या हो हाँ रहा है। हाँ, लड़के का होगा अगर उसके अंदर भाई वो दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स होगा, लेकिन चेहरे पे एक स्माइल रख रहा होगा वो, तब भी। आप लोग बताते भी नहीं हो, और लाइक बॉयज आर लाइक ये स्ट्रांग बोल रहे हो, अगर सोसाइटी ने ऐसा बना दिया है कि बहुत ही लाइक उनके बहुत करीबी दोस्त होते हैं, फिर जो बहुत ज्यादा फैमिली उनके सामने वो खुल के आते हो, अदरवाइज किसी को पता भी नहीं चलने देते कि वो बंदा इतनी मतलब कितनी खराब सिचुएशन से गुजर रहा था। आइडिया नहीं होता शेष कि उसके दिमाग में उस टाइम कितने थॉट चल रहे थे, वो बताता नहीं है, लेकिन तकलीफ में तो था ना वो। हम्म। ये चीज, हम्म। बट यही है कि चीजें जितने भी बॉयज हैं या फिर जो भी है, आप लोग प्लीज बोला करो अपने क्लोज वन से या फिर जो भी है, बिंदास बोला करो, अपनी तकलीफ हम्म। बताया करो, क्योंकि हम्म। आप लोग नहीं बताओगे ना तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हम्म। और दे इट माइट बी अ चांस कि जो तुम जिस बंदे से बता रहे हो, वेदर वो तुम्हारी माँ बाप या तुम्हारा पार्टनर जो भी है, भाई बहन, उसके हाँ, पास सोल्यूशन हो तुम्हारे उस चीज का, और तुमको पता है, उससे बात करके चले कि जो तुम सोच रहे थे वो इतनी बड़ी थी ही नहीं। सेम है। और हाँ, क्योंकि कुछ अब कुछ ऐसे होते हैं कि अब तुम सब लोग तुम हो, तुम कुछ बातें इमोशंस हो रहे हैं, तो हम्म। तुम जाके अपने दोस्त को बोल दे रहे हो, क्या से सर तू रो रहा है, इतनी सी बात पे परेशान हो गया, बी ब्रेव यार। तो तुम वहां पे तुमको पता है क्या बोलना चाहिए, हाँ भाई मैं रो रहा हूँ क्योंकि मैं इंसान हूँ, मेरे को तकलीफ हुई है, मैं रो हम्म। सकता हूँ मैं, क्योंकि हम लोग लाइक भगवान नहीं है कि हाँ भाई हम तो एकदम स्ट्रांग बन के रहेंगे, कुछ भी हो जाए आंख से एक आंसू नहीं आने देंगे। भाई मैं लड़की थोड़ी हूँ, एग्जाम्पल ये देते हैं ना, अरे तू लड़की है क्या? हाँ भाई हम्म। लड़कियां रो लेती हैं क्योंकि लड़कियां थोड़ी इमोशन उनमें है, और सोसाइटी ने उनको राइट दिया सारा टाइम रोने का ही। हम्म। और तो सारे राइट छीन दिए गए थे, फिर धीरे धीरे मिल भी गए। तो ये बहुत सही, ये obviously, सही बोला। ये बहुत सही बोला, सारे नेट छीन लिए गए थे। तो द थिंग इज कि आप अपने इमोशंस रखो,
क्योंकि बिना बताए हुए कुछ किसी को पता नहीं चलेगा, और कोई तुमको जज करे ना, उनको वहां बोलना सीखो, वहीं पे हम्म। जवाब दे दो। क्यों नहीं रो सकता, उनसे पूछो ना। हम्म। गलत का गलत देख के गलत का साथ मत दो, वरना हर चीज बढ़ जाएगी वहां पे तुरंत टोक दो। मेरी नजर में कुछ चीजें गलत है, वहीं पे बोल देता है। हम्म। रिजल्ट चाहे जो भी हो, मैंने बोल दिया, बात खत्म। दिस इज अ रॉन्ग थिंग, मतलब कि दोनों के स्ट्रिंग नहीं रखने चाहिए यार, कि एकदम तुम रो भी नहीं सकते हो और तुम क्या एकदम ही रो रहे हो, लड़कियां रोने के लिए ही हैं वो भी नहीं होना चाहिए, और लड़के रो नहीं सकते हैं भी नहीं होना चाहिए। देयर इज ऑलवेज सम मिडिल पाथ, वो फॉलो करो। देखो, सिंपल ये है कि आप इंसान है ना, तो इंसान में फीलिंग्स होती है, इमोशंस होते हैं, ऑब्वियसली होंगे, पत्थर नहीं है हम लोग। कोई चीज, हम्म। अब मूवी देखी, मूवी में रोने का सीन आया, कोई भी रो देगा। अब वहां पे भी तुम स्ट्रांग बन के बैठे हो, नहीं नहीं रोना तो नहीं है, कुछ भी हो जाए, तो तुम कर क्या रहे हो तुम? हम्म। अरे यार, ये बगल में मैं मूवी देख रहा हूँ, ये क्या बोलेगा, रो रहा है ये। तो बोलने दो ना, किसी के बोलने से क्या जाता है? अपन जैसे है ना, जज करने की प्रॉब्लम लोगों की है, सोचने दो। आप कुछ भी करो, यार मैं कैसे बच्चों के जैसे कर रहा था, करो। लोग, एक बात बोलो श्रेष्ठ, तुम कितने भी सही हो, लोग तब भी जज करेंगे। तुम गलत हम्म। हो, लोग तब भी जज करेंगे। लोगों को आप कभी खुश नहीं रख सकते। इवन हाँ। तुम्हारे जो क्लोज फ्रेंड्स है ना, कभी कभी तुम्हारे ऐसे सिचुएशन आएगी, वो भी तुमको जज कर लेंगे। तो तुम पता क्या सोचोगे, यार इनका तो हमेशा ही साथ दिया है, ये भी जज कर रहे हैं। करने दो। हाँ हाँ, मतलब इवन हो सकता है किसी किसी केस में पेरेंट्स तक भी जज करें आपको। करते हम्म। ही हैं पेरेंट्स तो। वो, अब उनका इंटेंशन गलत नहीं होता है, लेकिन कभी कभी वो भी चीजें लग जाती हैं। लेकिन हम लोग भी हम्म। सोच में जाते, फिर लाइक कोई बात नहीं, पेरेंट्स ने कह दिया तो माइंड करके तुम रह नहीं सकते। उसने हम्म। ये बोल दिया, इसने ये बोल दिया, दिल पे लगा के भी नहीं जी सकते, हम्म। तो ये भी चीज है। हम्म। अब हम लास्ट, मतलब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये है रैपिड फायर राउंड। ओके, यहाँ पे अब तुरंत 10-10 15-15 सेकंड के अंदर आंसर देना है आपको, ठीक है? ओके, आई सबसे ट्राई। पहला क्वेश्चन फायरी क्वेश्चन है। सिंगल हो कि डेट कर रहे हो किसी को? आई एम सिंगल। ओके, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, फेवरेट खाने की डिश बताओ। पहले तो राजस्थान की भी और आउटसाइड राजस्थान। दाल बाटी चूरमा और डोसा। ओके, टेक्सटिंग और कॉलिंग? कॉलिंग। टेक्सटिंग वाई? में टेक्सटिंग में लाइक बातें नहीं हो पाती है। लाइक कॉलिंग में अभी आई एम लाइक हाँ, ए चिट चैट पर्सन। लिमिटेड रह जाते हो, हाँ। हाँ, और कॉलिंग में लाइक हम बता भी सकते हैं, अब बिना इमोजी की बात करेंगे, क्या हो गया कृष्णा, तू सैड है क्या? तो कॉलिंग में लाइक सारे इमोशंस रहते हैं, रो रहे हैं तो रोना हो जाता है, हंस रहे हैं तो हंसना हो जाता है। आई एम लाइक गुस्से में हो तो गुस्सा हो जाता है, तो वो होता है, इमोजी नहीं लगाने पड़ते, इसलिए कॉलिंग। अब ये थोड़ा सा इमेजिनेटिव क्वेश्चन है। अगर आपके पास अभी कोई सुपर पावर दी जाती, तो आपको कौन सी सुपर पावर चाहिए? ये मेरा फेवरेट है। हम ये चाहते हैं कि हमको सामने वाले के मन में क्या चल रहा है वो पता चल जाए। क्यों? ताकि, एक बात बोले, हम एक चीज में बहुत खराब है, और हम जल्दी से किसी को पहचान नहीं पाते हैं। हम्म। तो ये मेरी बहुत बड़ी कमी है, इसलिए ये कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है, मेरे से जब बात कर रहा है, तो उसके क्या थॉट्स हैं मेरे को लेके। लाइक मैं उसके में डम्ब हूँ या फिर ठीक ठाक हूँ, तो उसकी इंटेंशन मेरे को पता चल जाए, ये बहुत जरूरी है, इसलिए मन की बातें जानना है, ये सुपर पावर चाहिए। हम्म। ओके, अब फेवरेट बुक? अभी तक की पढ़े हुए डू एपिक शिट और एटॉमिक हैबिट्स। हाँ, एटॉमिक हैबिट्स इज गुड, डू अप्रिशिएट मैंने आधे पे छोड़ दिया अभी, क्योंकि एल्मेनेक ऑफ, ये देखो एकदम दिखा रहा हूँ, ये तो जस्ट हाँ रखी हाँ। हुई है, ये अभी ये पढ़ रहा हूँ, द एल्मेनेक ऑफ नेवल रफीकांत। ओके, पढ़ के ठीक है। रिव्यू बता दें। हाँ हाँ, तो मतलब अभी ये पढ़ रहा हूँ, बीच में छोड़ दी है, ऑनलाइन पढ़ रहा था मैं एक्चुअली उसको। अच्छी है, डू एपिक शिट से बहुत कुछ सीखा। वो डर हम्म। लगता है कि आप पीछे रह गए हो जिंदगी में, तो उस बुक से पता चला कि तुम कभी भी लेट नहीं हो, कोई चीज में हम्म। पीछे नहीं हो, हर चीज टाइम पे हो रही है, बस हम्म। कुछ ना कुछ करो बस। उस बुक के लिए एक बताया सबसे ज्यादा, एक वो मिथ था, एक यूट्यूबर ने लिखी, तो क्या ही लिखी होगी, अंकुर वरीको सर ने। सॉरी, नहीं समझ में आया। मिथ था उस बुक के लिए कि एक यूट्यूबर ने लिखी है। अंकुर वारिको ने लिखी है ना वो? हाँ हाँ, तो अंकुर वारीको इज अ यूट्यूबर, राइट? मेरे को लगा था वो राइटर है। सॉरी। राइटर के साथ यूट्यूबर है, तो इज अ मिथ, दैट इज अ मिथ, ओके। अब लेकिन मैंने पांच। लाइक हाँ 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 हाँ। उसकी कुछ चीजें अच्छी लगी कि आप कभी भी लेट नहीं होते हो। दूसरा, जरूरी नहीं है कि आप 23 के हो, 24 के हो, तुम्हारी शादी हो गई है। अगर तुम्हें राइट इंसान मिल गया है, तो क्यों लेट करना है, क्यों किसी का वेट करना है? तो एक्चुअली अगर तुम, पता उनकी एक बात कैसा बहुत है? अच्छी लगी है कि तुम 30 के हो, 40 के हो, कोई मैटर नहीं करता, तुम कहीं फेल हो रहे हो। एक इंसान, जरूरी नहीं कि आज मैं सक्सेस
सक्सेसफुल हूँ तो मैं आगे भी सक्सेसफुल रहूंगी। आज हम कहीं पे नहीं स्टैंड करें तो आगे भी नहीं करेंगे। तो इंसान को ये सोच के कभी नहीं बैठना चाहिए। तो उनकी बुक पढ़ के बहुत कुछ वो फायदा हुआ है मेरे को। हाँ मतलब उनकी मतलब अभी सक्सेस स्टोरी आपको पता हो या ना हो, 36 की उम्र में एकदम शायद चार पाँच एक दो में 6 महीने के पैसे बचे थे उनके पास। ठीक है, उन्होंने वाइफ के साथ डिस्कस किया कि अगर 6 महीने में एक बार लास्ट बार ये यूट्यूब चैनल ट्राई करके देख रहा हूँ, अगर अच्छा चला तो ठीक है, नहीं तो वी विल गो टू देहरादून और इनके समथिंग। इनकी जर्नी सीरियसली मेरे को आइडिया नहीं, मेरे को लगा एज अ राइटर ही इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। नहीं सीरियसली। ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। हम्म, नहीं, इनका यूट्यूब है, आई नो। ट्विटर भी है, यूट्यूब भी है, इंस्टा भी है। बट हम्म। मेरी नजर में ही राइटर थे। नहीं मतलब ये बहुत सारे काम करते हैं, फिर देखा जाए इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, इन्वेस्टर भी हैं बहुत सारे, समझ लो इंडियन लेवल रविकांत है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, टॉप 5 ट्विटर अकाउंट्स या बंदे लिस्ट करो जो आपको पसंद है ट्विटर से, लाइक कि उनसे आपको मतलब आपको है कि उनसे मिलना ही मिलना है इन पर्सन भी, और वो हमेशा ट्विटर का नाम लेते ही वो 5 नाम जप जाते बिल्कुल। द थिंग इज, एक है शुभम 2.0, हैं। शुभम अग्रवाल। उनके ट्वीट्स बहुत अच्छे लगते हैं। और अंकुर वारिक को फेवरेट है, उनके ट्वीट्स भी लाइक बहुत बहुत ही मोटिवेट करते हैं। हम्म और तो यमराज, धीरज माहेश्वरी। हम्म। और 3 हो गए ना। 2 अकाउंट होते हैं इनके, ट्विटर में अच्छे लगते हैं। ऐसे तो सभी ट्वीट अच्छे करते हैं। हम्म। फ्रेंड्स तो बहुत सारे हैं, फ्रेंड्स होते हैं ना, लाइक कंटिन्यू बता देते हैं। लेकिन तुमने ट्वीट से कहा ना, तो ट्वीट से थोड़ा निकालना मुश्किल हो जाता है कि किसके में ट्वीट अच्छे नहीं लगते हैं। ट्वीट से नहीं, मैं आप इन पर्सन भी जिनसे मिलना चाहते हो, इतने बेस्ट बंदे जो आपको फेवरेट है पर्सन, एज अ पर्सन फ्रेंड भी, और सेलिब्रिटी को तो चलो छोड़ो, पर्सन, ओके, तो इन पर्सन जिनसे पर मिलना चाहते पूरी लिस्ट है मेरे पास, तुम 5 नाम निकाल नहीं पाएंगे। हो, 10 सबसे बता पहले दो। सुष्मिता, हाँ। अनुषित, अनुषित जी, और राशि। सास से मिल चुके हैं हम ऑब्वियसली। यू और शुभम अग्रवाल। हम्म और अनु फ्रॉम, शायद वो दिल्ली से हैं आई गेस, मंडाला आर्ट की फेमस है, उनसे हम्म। मिलना चाहेंगे। और कितने नाम, और अपने सारे दोस्तों को भूल जाएंगे, नाम नहीं ले पाएंगे। एक है हाँ हाँ। ट्विटर से ही है, उसका नाम क्या है, नाम गुनगुन। है, हाँ गुनगुन है। एक है यार, वो कर्नाटक से है, और वो लाइक मेरे जब 50 फॉलोअर थे ना, तब से साथ है। हम्म। उसका नाम नहीं आ रहा मेरे को यार अभी। तो यश। उसने लाइक मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। अभी शायद इनएक्टिव है उसका अकाउंट, दैट्स व्हाई। हम्म। नितिन, नितिन, हाँ नितिन। निधिन नितिन। निधिन निधिन, हाँ 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 हाँ। तो तुमको निधिन विद पता है, बैक ब्लैक प्रोफाइल राइट, हाँ हाँ करेक्ट हाँ हाँ करेक्ट हाँ करेक्ट। हाँ। तो ही मतलब वो मेरा फर्स्ट दोस्त है ट्विटर से। और यस, मेरे तुमको भी पता वन है, ऑफ द फर्स्ट थे, मतलब मैं उनको स्पेस पे इनवाइट किया करता था बहुत ज्यादा, बहुत अच्छे बंदे हैं वो। इतना मोटिवेट किया उसको, पता, मेरे फॉलोअर बढ़ते थे उसको पहले पता रहता था। कृष्णा, इतने तक ना तेरे 10,000 हो जाएंगे जनवरी तक। हम बोले हो गए, हम जैसे वो कौन फॉलो करेगा, हम तो सिर्फ तुमको पता है कैसे ट्वीट करते हैं। बोले तुमको विश्वास नहीं लेकिन हमको है। तो लाइक उसका विश्वास, लाइक आज लाइक ट्विटर की इतनी जर्नी हुई है, लेकिन वो इंसान नंबर 1 पे है, हम्म जिसको इतना विश्वास था कि एक दिन मेरे इतने फॉलोअर होंगे। मुझे बिल्कुल नहीं कि अभी भी सीरियसली ये क्वेश्चन है कि क्यों फॉलो करते हैं लोग। इतना कोई वो खास कंटेंट वंटेंट कुछ नहीं है, या फिर क्यों इंस्पायर है, क्या ऐसा अच्छा बोलते हैं। तो ये सब लोगों से मिलके, बस लोगों से मिलके एक चीज पता चले कि तुम जब बोलते हो तो अच्छा लगता है, समझ आता है, समझने की कोशिश करते हैं। हाँ। तो ये बात मतलब मैं भी पॉडकास्ट एकदम मतलब बोलूंगा कि 1 घंटे 1.5 घंटे से बात कर रहा हूँ आपसे, थोड़ी सी पहले से भी जान पहचान हुई, तो आपसे बात करने में अच्छा लगता है, जो वो घर की वाली फीलिंग होती है ना वो आती है कि मैं एक बहन से बात कर रहा हूँ। बिल्कुल है। तो द थिंग इज कि जब बात करते हैं तो मन से बात होती है, लाइक उसमें वो नहीं है कि हम लाइक कुछ वहां पे, ये डर लगता है ओवर एक्टिंग ना हो जाए बाकी कि बात हो रही है, अच्छा लग रहा है। और द थिंग इज कि लोग बहुत अच्छे हैं कि आपको लोग ही बनाते हैं। यहाँ पे जितना भी सपोर्ट है ना, ये आप लोग का ही सपोर्ट है सब कुछ। चाहे फ्रेंड्स बोल लो, फॉलोअर्स बोल लो, थैंक यू सो मच कि आज इतनी छोटू सी हमें पहचान है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि हमें लाइक 4 लोग जानते हैं आज। बहुत अच्छा हम्म लगता है शेर, बहुत अच्छा लगता है। हम्म। इवन जब एक बार स्पेस हो रहा था तो सबने मेरी तारीफ की थी। मेरी मम्मी मेरी मम्मी को बोला कि देखो मम्मी, मैं ये लोग से मैं कभी मिली नहीं हूँ, लेकिन मेरे बारे में कितना अच्छा बोल रहे हैं, जबकि हम डिजर्व भी नहीं करते बिल्कुल भी। हाँ लेकिन the thing is, लोग सच में बहुत ज्यादा, जो दूर बैठ के आपको ऑनलाइन समझते हो, इतना अच्छा आपको वाइब दे रहे हैं, वो आपको सपोर्ट हाँ कर हाँ रहे हैं, हाँ हाँ। बहुत मैटर करता है। इवन आज हमको लगा कभी
मेरा मूड ऑफ है तो हम कॉल मिलाने की ताकत रखते हैं, मेरे दोस्त हैं कि तुमको अकेले बैठ के रोने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, द थिंग इज कि उस टाइम कॉल नहीं हो पाता, क्योंकि आप अपनी खुशी बांट सकते हो, दुख बांटना बहुत मुश्किल होता है, हम्म। बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो ये थैंक्स टू ट्विटर। दो चार बंदे ही होते हैं जिनके साथ आप दुख बांट अब रहे हो। पक्का हो गया है, अगर हम बैंगलोर आए तो तुम, राशि, दो कांटेक्ट, रोहित, उसको तुम भूल ही गए, रोहित, हाँ। एकांत, और बहुत, मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है, राधे जी, हम्म। मतलब पूरी लिस्ट है, कुछ नाम आएंगे नहीं, आई एम सो सॉरी अब जिसके नाम भूल गए, बट प्लीज बुरा मत मानना हमको। हम्म। जिनसे भी मेरी बात हुई ना कभी, हम सबसे मिलना चाहते हैं। हाँ, बैंगलोर भरा हुआ है ट्विटर नटीज से, बहुत सारे ट्विटर वाले हैं यहाँ पे। और आज ही मैंने एक ट्वीट किया कि बैंगलोर वाले यार मीटअप रखो, तो सीए मैम राधिका गुप्ता शायद कुछ तो है, नाम नहीं याद है सॉरी, बट तो उनका था कि कहाँ रखे, एयरपोर्ट पे। और मैं भाई एयरपोर्ट कौन जाएगा, 60-70 किलोमीटर एयरपोर्ट जाओ पहले। तो बैंगलोर में बहुत सारे लोग हैं, 70-80 लोग अगर अभी निकाले तो आपसे 70-80 लोग मिलने हैं, बड़े आराम से निकल आएंगे। मतलब बिल्कुल एक यार, तो मेरे प्रॉपर पास तो जगह पूरी निकल। लिस्ट है। हाँ, तो इसमें देखो अभी कितने नाम भूल रहे हैं। ब्रजेश चेन्नई से है, और मोस्टली तो गुजरात से हैं, हम्म। और शुभ से मिल चुके हैं हम। और बहुत बहुत लंबी लिस्ट है, नाम नहीं याद आ रहे जिनके उनको ताने पड़ेंगे, बट आई एम रेडी। सॉरी सॉरी सॉरी। हम्म। ठीक है यार, हम्म। मिलना मतलब एज इन कि आपको जो अच्छा फील करवाता है, ठीक है, कि तुम अच्छे इंसान हो, तुम्हें इतना सब मोटिवेट करते हैं, तुम्हें 24 घंटे में अगर कोई इतना सब भी याद कर रहा है ना, तुम्हारा नाम भी ले रहा है, बहुत बड़ी आपकी अचीवमेंट है ये। हाँ, अचीवमेंट। क्योंकि किसी को क्या है यार कि हम लोग किसी को याद कर रहे हैं, लेकिन हम्म। आप में कुछ ऐसी बात है तब वो आपको याद कर रहे हैं। को हम्म। तो मतलब किसी को तकलीफ है तो अगर तुम इतनी सी भी हेल्प कर पा रहे हो उनसे बोलने से, हम लोग किसी का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके लिए सिर्फ काइंड हो सकते हैं। हम्म। तो बस बहुत बड़ी थिंग है ये, अगर तुम किसी के और कुछ मत करो, उनके प्रति काइंड रहो। पता हाँ नहीं हाँ, उनकी सिचुएशन, तुम्हारे दो मतलब चार उसकी प्यार। लाइफ में हम्म। सीरियसली बता रहे, लोगों की लाइफ बहुत मिजरेबल है। और तुमको पता है जिससे बात होती है, पता है क्या सुनने को मिलता है? मेरे कोई दोस्त नहीं है, जिसको हाँ, वी दोस्त आर बोला। लोनली, वी आर लोनली। तो हम्म। ये बहुत हर्ट करता है कि दोस्त क्यों नहीं है, कि हम्म। हम लोग को यहाँ बैठ के एक ऑनलाइन इंसान इतना सपोर्ट कर रहा है, लेकिन एक अपना रियल लाइफ है, चलो हमारे तो अब जॉब वाली सिचुएशन है, वहाँ दोस्त नहीं होते, लेकिन इफ यू आर स्टूडेंट तुम्हारी क्या कमी है, दोस्त बनाने में क्या टाइम लगता है? नहीं हम्म। बन पाते यार दोस्त, सबको दोस्त भी नहीं बोला जा सकता आज के टाइम के हिसाब से। हम्म। एक बात बोलते हैं, 500-600 दोस्त नहीं होते हैं, दोस्त एक या दो ही होते हैं जिन पे तुम एकदम रिलाई कर सकते हो कि मैं इसको कुछ भी बताऊं, मेरे राज इस तक ही रहेंगे। सबके अपने सीक्रेट्स होते हैं, और कि ये इंसान मैं कभी भी कॉल करूं ये दगा नहीं करेगा, उस टाइम उठाएगा कॉल और सुनेगा। हाँ, चाहे वो रात के 3 बज रहे हैं या दिन बिल्कुल। के 2। ये बात तुमको भी पता है कि सारी चीजें तुम पेरेंट्स को नहीं बताते हो, बट दोस्तों को सब कुछ बताते हो, या भाई बहनों। एक्चुअली बोलूं, मतलब दोस्तों को भी नहीं बताता मैं, अपना पेरेंट्स को बताता हूँ। लाइक मम्मी से शेयर कर लेता हूँ कुछ बातें, वैसे रहता है। और मैंने मतलब ज्यादातर पब्लिकली, ओके, मतलब क्योंकि आप जानते हो स्टार्टअप बिल्ड करना तो हर चीज, और सारे काम, यूट्यूब बना रहा हूँ तो वो पब्लिक जा रहा है, स्टार्टअप बिल्ड कर रहा हूँ तो उससे रिलेटेड अपडेट भी पब्लिक ही जाएंगे। तो तुम बहुत आगे जाओगे, ये इसलिए क्योंकि तुम बहुत ज्यादा मेहनती हो। जो हाँ, तो इंसान, अब सुनो। एक सेकंड, रुको रुको रुको, ये तारीफ है ना, एक सेकंड रुको रुको, अब ये लास्ट क्वेश्चन पे आना करना, ठीक है। सॉरी। सॉरी। क्या करते हैं? ठीक है। तो द थिंग इज कि मेरे सारे ट्विटर के फॉलोअर एंड फ्रेंड्स, हम चाहते हैं कि हमारा एक बहुत अच्छा मीटअप हो जिसमें सबसे लाइव मिल पाए। और हम्म। कुछ नहीं, मेरी इच्छा, आप सबके साथ एक फोटो मिल जाए तो लाइक वो मेरी हाँ। बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। हम्म। ओ एम जी, लाइक पूरी ट्विटर फैमिली यार, हाँ हाँ। सब कुछ मिल गया यार, मतलब अगर इवन हम बहुत सारे मीटअप हो चुके हैं, काउंट भी नहीं हो रही अब तो बहुत बहुत हम बहुत खुश हैं कि बहुत अच्छे हम्म। कनेक्शन मिले। द थिंग इज कि कुछ चीजें हैं जो उनके नेगेटिव पार्ट ये है कि सीखा जो मैंने, ऑनलाइन अटैचमेंट से दूर रहना चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर तुम रियल लाइफ में इतने कनेक्ट नहीं हो ना, तो यहाँ पे एक इंसान से तुम्हारी बातचीत होती है और तुम अटैच हो गए, तो उससे भी निकलने में इंसान को बहुत टाइम लगता है, बिकॉज क्योंकि वो दैट कब आपकी। अटैचमेंट, दैट अटैचमेंट ऑफ फीलिंग्स कैन बी फेक्ड। ओके। ओ हाँ बिल्कुल, तो बी केयरफुल कि तुम किससे कितना, वो इंसान कितना जेन्युइन है। तो वहां पे प्लीज अपना ध्यान रखो, वैसे ही बात करो, कैजुअल बात करो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आज अपनी बात हो रही है तो लाइक वो कल भी इंसान का लाइफ में रहेगा, हो सकता है तुमको ब्लॉक करके चला जाए, घोस्ट करके चला जाए। तो ऐसे लोग भी होते हैं, तो बी केयरफुल, ऐसा भी है यहाँ पे। और किसी से मिलो तो अच्छी जगह मिलो, ऑब्वियसली, जहाँ पे पब्लिक प्लेस हो, तो बी केयरफुल, किसी से मिलो तो भी ये भी है।
हम इतने वही बड़े है। हो गए तो अभी परमिशन लेके घर पे सबको बता के उसके बाद मीटअप होते हैं कि हाँ भाई हाँ हाँ। ये है, नए हम्म इंसान है। इतने बड़े हो गए लेकिन तब भी बता ही जाते हैं, तो तुम लोग भी लाइक जो भी हो तुम्हारे एज ग्रुप है तो सब कुछ बता बतू के ही मिलो। सिंपल है। हम्म। अपनी सेफ्टी फर्स्ट। आप चाहे किसी पे कितना भी ट्रस्ट करते हो, लेकिन फर्स्ट टाइम किसी से मिल रहे हो बहुत अच्छी बात है। सारे इंसान अच्छे होते हैं तो ये भी नहीं बोल सकते ना अब कि उनके दिल में क्या है। तो ये चीजें हैं यार, तो बी हम्म। केयरफुल यहाँ पे। अब लास्ट Anyways, क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल। बोलो 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 बोलो। सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन एक चीज बताता है, ट्विटर की भी बताते हैं हम्म। हम। ट्विटर पे मोस्टली जो भयंकर टाइप से एक्टिवनेस आई थी वो आई थी सितंबर 2022। हाँ सितंबर 2022 से, या फिर अगस्त था जिस टाइम वो ट्वीट वायरल हुआ था, देख लेना पिन ट्वीट में है। तो एक चीज है, तब से लेके इस ट्विटर में ये अंतर आ गया है। और आई एम सॉरी टू से, नेगेटिव जो है ना कमेंट्स, नेगेटिव ई लफड़ा एंड ऑल, तो वो इन बड़ा है। चीजों से आई एम लाइक कि छोटी सी रीच के लिए या फिर थोड़ी से लाइक्स फॉलोअर्स के लिए आप यहाँ अपनी रियल जिंदगी बहुत ज्यादा मैच्ड है, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि ऑनलाइन जिंदगी ना यहाँ पे हंसी मजाक हो और कुछ सीखने को मिले, ऑब्वियसली। तो वो चलना चाहिए, बाकी हम्म। किसी को फालतू मतलब थोड़ी सी पब्लिसिटी के लिए लाइक नेगेटिव ना हो, ये है हाँ। चीज। ट्विटर टॉक्सिक बनता जा रहा है, ये भी एक हाँ खराब लाइक चीज इतनी है। सी सही, थोड़ी सी पॉजिटिव वहां पे होनी चाहिए भाई। पहले बहुत सही था, अब लाइक थोड़ा। मामला बिगड़ गया है। अब लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब पॉडकास्ट ये शायद अभी अभी इससे पहले सचिन भैया वाला सबसे लंबा था, ये सबसे लंबा गया है आज का, ठीक है। शायद ओके। 1.5 घंटे का अराउंड छू गए हम। बहुत ज्यादा बोलते हैं हम। नहीं, अच्छी बात है यार, है ना। तो पता नहीं, शायद हम इसको पार्ट 1 पार्ट 2 में रिलीज कर रहे हैं, एक ही बार में 1.5 घंटे का डाल दें, पता नहीं। तो विश। तो अब ये लास्ट क्वेश्चन ये आता है मेरा कि मेरे लिए कोई ऐसी एडवाइस जो मैं गलत कर रहा हूँ जितना भी आप जानते हो मेरे को, या सही कर रहा हूँ, गलत सही दोनों बताओ, और एक एडवाइस ऐसी भी दे दो कि जिस जो मेरे आगे काम आए। तो पहली बात तो शेष ये कि अभी मैं जहाँ स्टैंड कर रही हूँ ना, तुम मेरे से 50 कदम आगे हो। 50 के 100 बोल देते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एज भी बोल रहे हैं, तुम बहुत छोटे हो अभी, लेकिन हम तुमसे इंस्पायर है, देख लो इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं हम थैंक यू। तुमसे इंस्पायर है कि तुम बहुत आगे जाओगे, सीरियसली बता रहे हैं। क्यों? रीजन है हम तुमको जितना जानते हैं, इंसान की मेहनत दिखती है उसकी बातों से, उसके तरीकों से। तुमने बताया तुम यूट्यूब चला रहे हो, स्टार्टअप के लिए कर रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, अपने घर से तुम दूर रह रहे हो। बहुत बड़ी बात होती है ये, बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है कि तुम्हारी एज के टाइम हम अपने घर में बैठे हुए थे। अगर उस टाइम सीरियसली उस टाइम घर छोड़ा होता ना, तो आज बहुत अच्छी जगह स्टैंड कर रहे होते, ये बात पता है। लेकिन द थिंग्स इज, कुछ चीजें आपके पक्ष में नहीं होती है। हाँ हाँ। लेकिन तुम मेहनत करो, कभी भी पीछे पलट के मत देखना। हाँ, अपने आसपास, क्योंकि तुम स्टार्टअप कर रहे हो ना, इसलिए थिंग है, नेगेटिव इंसान को मत रहने देना। हम्म। वो तुमको कुछ नहीं करेगा, लेकिन वो तुमको डाउन करेगा खींचता रहेगा तुम्हारे। खींचता रहेगा। यार, भाई तू नहीं कर पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। ये वाले शब्द है ना जो बोलने वाले, उनको हमेशा दूर रखो। जो तुमको बोले ना शीर्ष तू कर लेगा, यू कैन डू इट, हम्म। तुम ये कर सकते हो, तू ये एग्जाम पास कर लेगा, तू वो कर लेगा, ये कर लेगा। मोटिवेट देने वालों को ही रखो। हाँ, क्रिटिक भी रखो अपने पास कि मैंने ये काम किया तो इसमें कुछ कमियां हैं क्या, तो वो कैसे सुधारूं। हम्म। ये लोग रखो अपने पास। तुम्हारी वाइब डाउन करने वाले, तुमको डीमोटिवेट करने वाले, उनको पास मत आने देना। हम्म। जो ये बोले ना कि हाँ तुम बेस्ट हो, तुमको पता है तुम कितना बेस्ट हो, ठीक है। हम्म। बोलने वाला लेकिन होना चाहिए, तो मन में ताकत आएगी, हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं बेस्ट हूँ, तो वो रखो, ये जज्बा हाँ। चाहिए। सराउंडिंग मैटर्स। बिल्कुल। अपने हम्म। आसपास बहुत, एक तो जब दोस्त बनाओ ना, बहुत सोच समझ के बनाओ। हम्म। और तुम्हारी कुछ बाउंड्रीज है, उनको कभी भी पार मत होने देना। जो तुमने, वो अर्जुन होता है ना, अर्जुन को सिर्फ वो चिड़िया की आंख ही दिख रही थी। हाँ। तुम्हारा भी वही सेम होना चाहिए कि वही है मेन टारगेट और कुछ भी नहीं। बस थैंक यू, सिंपल है। ये वाली एडवाइस बहुत, मतलब सीरियसली वाली एडवाइस ने ऐसा भी यहाँ पे दिल पे लगी जाके एकदम। बहुत सही एग्जांपल लिया, थैंक्स। बहुत सही एग्जांपल था ये। तुम्हारा दूसरा गोल ही नहीं होना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं, हाँ। तुम जो एक चीज काम कर रहे हो ना, हम्म। पक्का तुम सक्सेसफुल होगे, एकदम हम्म। हम्म। मन से बोल रहे पक्का। बस तुम उस पर काम करते रहो, और हम्म। कुछ नहीं। सारी हम्म। चीजें साइड कर देना, कौन क्या बोल रहा है, सब सारी टेंशन। बस हम्म। एक चीज, वो जो सोचा है ना तुमने, तो तुम कर उस पे लोगे। लग जाओ सीरियसली, और ये सबके लिए है कि यार जो भी है ना, सारी चीजें छोड़ दो।
लड़का लड़की भाई बहन अपने ऊपर काम करने 1 महीने 6 महीने भी अगर लग जाओगे ना, बहुत चेंज्ड पर्सन एक होगे एक तुम। चीज बोलता हूँ, तुम हो सकता है अपने स्टार्टअप अपने करीबी दोस्तों को टाइम ना दे पाओ, तो वो ये बोलेंगे श्रेयस तुम बदल गए हो। उनको बोलना था, जब तुम कुछ बन जाओगे ना श्रेयस, तुम्हारे इतने रिश्ते बन जाएंगे और तुम लाइक सीरियसली, हाँ हाँ हाँ, वो मैं उसको एक जानता बार था। हाँ हाँ। लोग तुम्हारे साथ बोलेंगे यार थोड़ा सा तुम्हारा टाइम मिल जाएगा क्या, तुमसे मिल सकते हैं क्या, अपॉइंटमेंट ले लेके मिलना पड़ेगा तुमसे, भाई तो तुमको फोटो ले वहां लो तक क्या, वो एक, वाला। हाँ एक तुमसे फोटो ले लो क्या, तो हम्म, तुमको वो दिन लेके आना है। अभी तुम नाराज हो, ठीक है तुम नाराज रहो, मेरे पास नाराज होने का टाइम नहीं है। हाँ सीरियसली। बहुत अच्छी एज नो, बहुत कुछ सीखना है, अभी बहुत कुछ तुमको एक्सप्लोर करना है, बहुत आगे जाओगे। आपके आशीर्वाद से। आशीर्वाद नहीं है, ये है कि मुझे कुछ नहीं आता, तो ये सिर्फ मोटिवेशन के लिए है, बाकी तुम बेटर जानते हो। देखो, कीप वर्किंग, काम करना पड़ेगा, बोलने से कुछ नहीं होता सीरियस, बोलने से कुछ नहीं होता। हम्म बस ये है कि भटको मत, अपना जो है ना बस वो डिसाइड करके रखो कि मैं मेरे काम होना चाहिए, भले दुनिया इधर की उधर हो जाए, बस हम्म। हर दिन कुछ ओके। करो जो तुम्हारे सपने के तुमको पास लेके जाए, ये है हाँ। मेरा टिप। सीरियसली वो कर भी रहे हैं। बस, हम्म। और क्या चाहिए, मेहनत दिखती है यार, हाँ। दिखती है तुम में। थैंक्स। ओके दीदी, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट। पता नहीं, शायद हम आपको फिर से, क्योंकि मुझे लग रहा है इतना बढ़िया कन्वर्सेशन किया, आगे और भी बुलाएं। आगे ना हम सोच रहे हैं, जैसे अगर हमने सोचा ही था अनुचित भैया को भी साथ में एक ही पॉडकास्ट में रखेंगे, तीनों एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछेंगे, है ना। वेरी नाइस। तो वो वाला भी कर सकते हैं आगे, है ना। तो थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग द गर्ल्स या वुमेन्स आउट देयर, स्पेशली बिकॉज दिस एपिसोड वाज डेडिकेटेड टू देम। ओके। आपने बहुत सारे अच्छे एग्जांपल्स भी दिए कि ये कर लो, ये गलत चीजें हो रही हैं, तुमको ये माइंडसेट रखना चाहिए। और आप भी, क्योंकि एक ठीक ठाक बड़े शहर में रह रहे हो, तो आप अब उस दौर से भी गुजरे हो, तो इतने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए धन्यवाद, क्योंकि व्यूअर्स को इससे बहुत फायदा मिलेगा। सबसे पहले थैंक यू तुमको, क्योंकि आई एम लाइक नोबडी, ठीक है, उसको लाइक अपने पॉडकास्ट में बुलाना बहुत बड़े अचीवमेंट है मेरे लिए, तो थैंक यू सो मच हमको इनवाइट करने के लिए। इट्स अवर और प्लेजर थैंक्स कि टू हमने आपको ट्विटर बुलाया। कि हाँ, थैंक्स टू श्रेयस ट्विटर। कांटेक्ट में, हम्म। थैंक्स टू ट्विटर कि श्रेयस कांटेक्ट में आया, हम्म तो बहुत बहुत अच्छा लगा यार हमें। अब हम्म। पता नहीं, और सॉरी हाँ कभी कुछ एक्स्ट्रा बोला हो, सॉरी जनता नहीं जब ये नहीं, हाँ देखने हाँ हाँ। वाली है। अगर हाँ हम लोगों में से कुछ गलत सलत निकला हो तो भाई उसके लिए हाँ माफी। हाँ हाँ, अगर इफ इंटेंशनल नहीं किसी को था। देखो हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था, जो हम्म थॉट्स थे जेन्युइन थे, और हम्म थैंक यू सो मच। हम्म होप सब देखें और कुछ हम्म सीखें। हम्म। ओके, तो अभी जो इतने लोग देखोगे इस पॉडकास्ट को, दीदी के अभी मैं सोशल, इसमें जब भी ये वीडियो जाएगी मैं सोशल्स डाल दूंगा, जब जगह फॉलो कर देना जाके। हाँ वैसे इनको फॉलो की जरूरत है नहीं, लेकिन फॉलो तब भी कर देना जाके, ठीक है। तो अब खत्म करते हैं इस पॉडकास्ट को। दीदी धन्यवाद आपको पॉडकास्ट पे आने के लिए। ओके। थैंक यू शेयर। ओके थैंक गुड यू। नाइट। बाय। In the land of colors, where dreams ignite, a nation rising with stars shining bright. From the dusty streets to the city lights, India growing with newfound might, with curiosity. We take to the sky